हरे कृष्णा। महाभारत के डे 51 में सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पे बैठे प्रभु जी, गुरुकुल के स्टूडेंट और ऑनलाइन व्यूअर्स में जो हमारे भक्त लोग हैं उनका भी। कल हमने देखा, कल एक मैच था, इंडिया पाकिस्तान का मैच। somehow other इंडिया लूज द मैच। तो हम भी सोचे आज कुछ एक मैच खेलते हैं, द मैचलेस मैच। तो आप कहेंगे प्रभु जी आज आप भी मैच के मूड में हैं। तो हाँ, देखते हैं ये जो मैच है ये मैचलेस है, और इसको प्राप्त करने से ये मैच अगर हमारे जीवन में है, हम देखेंगे ये मैच क्या है, इसका रहस्य खोलेंगे जल्द ही, और एक एक करके श्लोक को भी देखेंगे महाभारत से। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव, शिल प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को याद करते हुए मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो ये 5 चीज जो मैच में मैंने बनाया, MATCH। तो सबसे पहले अगर हम देखें M फॉर, जैसे सास, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अनुशासन पर्व आ रहा है, जो कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को अलग अलग उनके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। ये 13वां जो पर्व है, अनुशासन पर्व चल रहा है। और इस अनुशासन पर्व में जो अनुशासन के साथ रहने के लिए व्यासदेव ने भीष्म पितामह के माध्यम से महाभारत में कुछ मेंशन किया। जैसे कोई बिल्डिंग को खड़ा रहने के लिए 4 पिलर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारा धर्म 4 मुख्य पिलर पे स्थापित है। और पहला है M फॉर, जो है वो मर्सी, दया। दया किस तरीके से हम करते हैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आपके इस्कॉन में कुछ नियम है, मांस ना खाना, ठीक है, कि हम किसी प्रकार का मांस का भक्षण नहीं करेंगे, या आपने खुद से नियम बनाए हैं या शास्त्रों में नियम है, ठीक है। तो मांस ना खाना, जो कि किसी भी जीव की हिंसा ना करना, एक प्रकार से अगर हम लिखे जीव की हिंसा ना करना, ये दया है। हिंसा ना करना। तो चलिए महाभारत के प्रसंग से ही देखते हैं कि ये आधुनिक चीज का किन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया चीज है। क्या हमारे वेद शास्त्र मांस भक्षण के लिए कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वेद शास्त्र आपके वेदों में ही दिया हुआ है मांस को खाने का। ये तो बुद्धा जो आए हैं उनकी वजह से फिर ये मांस भक्षण बंद हुआ। तो चलते हैं, हम देखते हैं महाभारत के प्रसंग से। महाभारत के प्रसंग में युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि सनातन धर्म अहिंसा परम धर्म, अहिंसा की चर्चा करता है, अहिंसा के बारे में बताता है। प्रश्न उठता है कि हे पितामह, क्या अहिंसा, जीव की हिंसा किस किस प्रकार से की जा सकती है? और जहां पे भीष्म पितामह कई रूपों के बाद एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिकारणम तु निर्दिष्टम श्रूयते ब्रह्मवादिभिः मनोवाची तथा स्वादे दोषाहेषु प्रतिष्ठिता। महाभारत के अनुशासन पर्व का ये प्रसंग आपका है 114 चैप्टर का वर्ष नंबर 9, जिसमें भीष्म पितामह कह रहे हैं कि व्यक्ति जो मन से मांस खाने की इच्छा, वाणी से मांस खाने का उपदेश कर, लोग कहते हैं ना, अरे खाओ, पार्टी है, मज लो मांस खाने का, और जो आस्वादन, जो प्रत्यक्ष रूप में मांस को खाते हैं, ये तीनों ही हिंसा के दोष के आधार हैं। यानी कई बार जैसे कुछ एक कहानी आती है एक गुजराती परिवार की, कि एक गुजराती फैमिली था, ये हकीकत है, ये मेरा खुद का अनुभव है, कि
उनके माता पिता ने कभी जीवन में मांस का भक्षण तो नहीं किया था, दे वर ऑलवेज वेजिटेरियन। लेकिन एक बार उन्होंने अपने पुत्र को बोल रहे थे, मैंने सुना कि बेटा देखो तुमको बाहर जाना पड़ेगा, कई बार हमको मुश्किल होता है बाहर खाने के लिए, बाहर जाने के बाद हम लोग मांस के बिना, कई बार कई जगह ऐसा होता है कि कुछ नहीं मिलता, मांस ही मिलता है, तो तुम इन सब चक्करों में मत पड़ना, तुम खाओ, तुम्हारी जो इच्छा है वो खाओ, जैसा रंग जैसा तुमको मिले, जैसा देश का रंग वैसा भेज कर लो, और जो तुम्हारी इच्छा है वो खाओ। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो भले ही नहीं भी खाते हैं, लेकिन अगर मांस खाने का उपदेश भी देते हैं तो वो क्या है, एक प्रकार से मांस का भक्षण है। मैं नहीं कह रहा हूं, भीष्म पितामह कह रहे हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, जो मांस के रस में होने वाली आसक्ति से अभिभूत होकर उसी फल मांस की अभिलाषा रखते हैं तथा उसके बारंबार गुण गाते हैं, उन्हें ऐसी दुर्गति प्राप्त होती है जो कभी चिंतन में नहीं आई है। कि मांस खाना तो अभी छोड़िए, यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि अगर कोई मांस खाने की स्तुति भी करता, अरे खाना चाहिए, भले ही वो जीवन में अपने नहीं भी खा रहा है, अगर वो स्तुति करता, ग्लोरीफाई करता, अरे खाओ, मांस खाना चाहिए, मांस से शक्ति बढ़ती है, पुष्टि बढ़ती है, ताकत मिलती है, तो यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं वो भी इतना जघन्य अपराध है कि व्यक्ति की क्या दुर्गति होती है, इसका सही सही शास्त्र भी वर्णन नहीं कर सकते। आगे बोलते हैं, मांस की प्रशंसा भी पापमय कर्म फल से संबंध करती है। कि मांस का अगर हम प्रशंसा भी करते हैं तो वो क्या होता है, पाप से युक्त होता है। जो अब कुछ लोग कह सकते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है, ठीक है मांस की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कई लोग का प्रश्न होता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, हत्वा भक्षतो वापि परेणो प्रहितस्य वा हन्यद्वाया परस्यार्थे कृत्वा भक्षयेन्तर। जो स्वयं पशु का वध करके उसका मांस खाता है, या दूसरे के द्वारा दिए हुए मांस का भक्षण करता है, या जो दूसरे के खाने के लिए पशु का वध करता है, अथवा जो खरीद कर मांस खाता है, उसका क्या दंड मिलता है। कुछ लोग कह सकते हैं भाई हमने मारा नहीं है, हम तो मारे नहीं, हमको तो मिला, या हम कहीं पार्टी में चले गए, हम खा लिए, तो इसमें हमारी क्या दोष है। नहीं, उसमें भी दोष है। वही ना, जैसे अभी क्या है, हमारा क्या दोष है भाई, हमको मिला, हम खा लिए। अब वो मारने वाले को पूछिए, जो बनाने वाले को पूछिए, ठीक है उन्होंने दिया, अब जो मिल रहा था तो हम खा लिए। तो चलिए, भीष्म पितामह भी देखिए आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर शास्त्रों में दिया हुआ है। हम जो प्रश्न कर सकते हैं, जो नहीं भी कर सकते, वो भी प्रश्नों के प्रश्न है यहाँ पे, और उत्तर भी। तो पहले भीष्म पितामह क्या बोलते हैं, देखिए भीष्म पितामह कहते हैं नारद जी ने क्या कहा। ये है आचार्यों की वाणी, वो कहते नहीं कि हमारा मत है, शास्त्र क्या करें, गुरु क्या करे हैं, आचार्य क्या करे। तीन चीजों, कौन, गुरु साधु शास्त्र, तीनों अगर एक ही चीज बोल रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना ओम शांति 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 ही, तीन बार से पुष्टि हो जाता है। तो वैसे ही जो ये बोल रहे हैं, जो आचार्य बोल रहे, पूर्ववर्ती आचार्य, और जो शास्त्र कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मनु का भी, मनु क्या कहते हैं, मनु का कथन है कि जो मनुष्य ना मांस खाता और ना पशु की हिंसा करता है और ना दूसरे की हिंसा कराता है, वह संपूर्ण प्राणियों का मित्र है। जो मांस खाता नहीं है, मांस हिंसा करवाता नहीं है, मार के खा, किसी को बोलता नहीं कि मारो, और जो स्वयं करता भी नहीं है, वो वास्तव में सही रूप से सभी प्राणियों का मित्र होता है। हम लोग हैप्पी फ्रेंडशिप डे मनाते हैं ना, हैप्पी फ्रेंडशिप डे में हम देखते हैं कि सम अदर बनाते तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, लेकिन उसमें किसी जीव को मार के काट के खाते हैं। जैसे आजकल बर्थडे पार्टी में भी अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं और किसी के बच्चे का बलि चढ़ा करके बर्थडे मनाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर देखो नारद जी का क्या कहते हैं, नारद जी कहते हैं जो दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है। देखिए ये पहले ही नारद जी ने बोल दिया। लोग कहते हैं ना अरे बॉडी बढ़ेगा, ताकत, एकदम ऐसे हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे,
प्रोटीन मिलेगा, पता नहीं क्या क्या लोग निकालते रहते हैं। जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है वह निश्चय ही दुख उठाता है, वो निश्चय ही दुख उठाता है। क्या लिखा है यहाँ पे, नारद प्राह धर्मात्मा नियतम सो वसीदति। और फिर हम कहते हैं हमें दुख क्यों आता है। देखिए इसके बाद क्या बोलते हैं, इसके बाद कहते हैं मांस के रस का आस्वादन एवं अनुभव कर लेने पर उसे त्यागना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी आसक्ति हो जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटॉक्सिकेशन। एकदम मतलब आसक्त हो जाता है कि एक बार किसी को, जैसे शेर को मांस आदम खोल कर देते ना, जब उसको मनुष्य मांस अगर लग जाता है टेस्ट, तो फिर उसको और कोई मांस अच्छा नहीं लगता है। उसी तरीके से हम भी आदम खोर हो जाते हैं जब हमें भी ये मांस का टेस्ट लग जाता है, उसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। यानी किसी भी तरीके से इसका यहाँ पे कहा जा रहा है कितना, चलिए कोई कह सकता है ठीक है हमने एक बार कर लिया कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने कर लिया तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, दलदल की तरह है। आगे क्या बोलते हैं, जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्राण प्रिय जानना चाहिए। अभी कुछ लोग कहते हैं भाई उनके में प्राण ही नहीं होता है, ठीक है, हमारे ये मनुष्य के अंदर ही से प्राण होता है, वो जीवात्मा वो सब क्या है, उन लोग को मारा जा सकता है। यहाँ पे साफ लिखा है उनके अंदर भी प्राणी होता है। जैसे आपके अंदर प्राणी है, आत्मा है, वैसे उनके अंदर भी है। सिंपल सा चीज है, हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं। आप 5 स्टार होटल में खा रहे हो, वो ऐसे खा रहे हैं कहीं भी जमीन पे। हम भी सोते हैं वो भी सोते हैं। आप बड़े से दम गद्दा में रजाई ओढ़ करके सोते हो, हाँ वो ऐसे ही सो जाते हैं। तो समानता सेम है, आहार विहार सब सेम है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उनके अंदर प्राणी नहीं है। तो ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं वो जहां कहीं भी जन्म लेते हैं चैन से नहीं रहने पाते हैं। जैसे लोग कहते हैं चैन से रहना है तो जाग उठो, यहाँ पे भी वही करे। चैन से अगर रहना है जीवन में तो ये समझ लो कि दूसरे का मांस खा करके अपना मांस नहीं बढ़ाना है। अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, जो प्रश्न किया था कि अगर हमको तो हम पार्टी में चले गए, हमें तो हमने कुछ किया नहीं तो क्या है। तो यहाँ पे कहती कि मैंने जो मार्कंडेय ऋषि, देखिए मार्कंडेय ऋषि जो कि इतने बड़े ऋषि हैं, वो क्या भूल रहे हैं, वो बतलाते हैं जो मनुष्य हत्या के लिए पशु लाता है। पहला कौन, जो हत्या के लिए पशु लाता है। चलो पशु लेके आया, सिर्फ पशु लेके आया अभी, ठीक है, पहले ध्यान दीजिएगा, पशु लेके आया। जो उसे मारने की अनुमति देता है, कोई दूसरा कहेगा है मार डालो इसको, मारने की अनुमति देना, मारने अभी अनुमति दिया है, मारा नहीं है, मारा नहीं, हाँ मारने की अनुमति, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अनुमति दिया है, ठीक है। तीसरा व्यक्ति, चलिए तीसरा कहता है जो उसका वध करता है, जो मारता है, ठीक है, जिसने मार दिया, ठीक है। चौथा है जो खरीदता है, ठीक है, अभी कोई खरीद रहा है, चलिए खरीदने वाला अलग हो गया। पांचवा है बेचता है, अरे वाह, बेचने वाला भी भाई अलग हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना, देखिए हर को अलग कर दिया। छठा है जो पकाता है, हो सकता है पकाने वाला कोई और हो, बताइए, पकाने वाले को भी हमने अलग कर दिया मार्कंडेय से। और हो सकता है खाता अलग हो, अभी कोई कहेगा हम तो बस पकाए हैं बस। कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे यहाँ पे कि उत्तर भारत में खास करके, जैसे मैं काशी का रहने वाला हूं, तो कई बार वहां पे ब्राह्मण कुछ या कोई हमारे परिवार में हम देखते हैं कई जगह लोग कहते हैं अरे हम नहीं खाते हैं, हम बस पकाते हैं, या हम बस लाते हैं, हम खाते नहीं है, ये हमारे बच्चे खाते हैं, हम बस पकाते हैं। ठीक है भैया, अलग कर दिया पकाते को। और सातवां है जो खाते हैं, ठीक है। तो भाई कौन है इसमें, कौन जिम्मेदार है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। खाने वाला कह सकता है हम तो बस खाते हैं, हम तो कुछ करते नहीं। पकाने वाला कह सकता है हम सिर्फ पकाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बेचने वाला भैया आते हैं इसलिए हम बेचते हैं। खरीदने वाला हम खरीद लेते हैं क्योंकि रहता है। मारने वाला कहता है कि हम मार देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको बोला जाता है। बोलने वाला कह देगा कि अब वो पशु लेकर आया था इसलिए हम मार दिए। अब वो कहता है कि पशु इतने ज्यादा हैं, ठीक है, अगर पशु को मारेंगे नहीं तो जैसे लोग नहीं कहते कि अरे अगर पशु को नहीं मारेंगे तो हर जगह चिकन
ऐसे हर जगह चिकन हो जाएगा, ठीक है, तो फिर उनका भी तो ध्यान रखना है ना, उनकी आबादी ज्यादा नहीं बढ़ जानी चाहिए ना, इसलिए हम उन पे दया करते हैं, उनको मार करके ना थोड़ा सा दया करते हैं। देखो कैसा लॉजिक देते हैं कि मार करके हम दया कर रहे हैं क्योंकि आबादी उनकी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कि यही है जो पूरा भगवान ने इनको दिया हुआ है कि आप घबराओ नहीं, आपको ही मैंने सब कुछ कार्य दिया है, आप देखते रहना किसी की आबादी ना बढ़े, ठीक है ना। ऐसे तो सबसे ज्यादा आबादी तो जनसंख्या हमारे मनुष्य की बढ़ रही है, ठीक है, तो फिर मनुष्य को भी आप मारना स्टार्ट कर देंगे और वो आएगा, कलयुग का ऐसा समय आएगा। तो यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं ये 7 प्रकार के जो भी हैं अर्थात वे सब खाने वाले के समान ही पाप के भोगी होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है, संस्कर्ता चोपभोक्ता च खाद का सर्व एवते, कि जो भी ये सारे के सारे उसी तरीके से खाने वाले की तरफ पापी होते हैं जो ये 7 गुण में। अगर आप इन 7 में आते हैं तो आप देख लीजिए। हरे कृष्ण। इसके बाद क्या बोलते हैं, जो जीवित रहने की इच्छा वाले प्राणियों के मांस को खाते हैं वे दूसरे जन्म में उन्हीं प्राणियों द्वारा भक्षण किए जाते हैं। बाप रे बाप। मतलब आपने किसी एक मुर्गे को खाया, ठीक है, तो वो मुर्गा को जो हम खा रहे हैं, फिर वही मुर्गा हमारा कर्मा ले करके हमको अगले जन्म में खाएगा। किसी ने कहा तो ठीक है, हम तो फिर ऐसे 1000 मुर्गा खाएंगे, ठीक है, तो क्या भाई हमको भाई 1000 में मारोगे? यही तो लॉ ऑफ कर्मा है। आप यहाँ पे एक बार किसी का कत्ल करोगे तो आपको क्या होगा, या मान लो एक की जगह पे आप 50 कत्ल कर दो, ज्यादा से ज्यादा सरकार आपको एक बार फांसी दे सकती है, 50 बार नहीं। पर नेचर का लॉ ऐसा है 50 खून किया है तो 50 बार मरोगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये श्लोक है, मांस भक्षते यस्मात् भक्षिष्यसे तमप्यहम् एतन्मासस्य मासत्वं बुद्धस्व भारत। हे भरत नंदन युधिष्ठिर, जो आज मुझे वह खाता है, मांस भक्षते, जो जीव को खाता है ना, आज जो वो खाता है तो कभी मैं उसे खाऊंगा। अगर वो जो जीव को काट रहा है ना, तो वो ये सोचता है कि आज ये मेरे को खा रहा है, कल मैं इसे खाऊंगा, और इसी से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। वो उसको काटता है, वो खाता है, वो काटता है, वो खाता है, इस तरीके से फंसा रह जाता है। ये है क्या चीज, मांस खाने का दुष्परिणाम। तो हमने पहला चीज देखा कि कितना बड़ा अधर्म है, और धर्म उसका है मर्सी, दया, जीव की ऐसे हिंसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, सिर्फ अपने जीवा के टेस्ट के लिए किसी की हिंसा नहीं। चलिए दूसरा ले लेते हैं। दूसरा एक और आता है ऑस्टेरिटी, जिसको कहते हैं तपस्या। अब कैसा तपस्या, ठीक है, तो तपस्या, जो तपस्या का जीवन होता है उसमें बहुत चीजें आता है। अगर हम एक चीज यहाँ पे उठाएं तो मदिरा का पान नहीं करना, या मदिरा या शराब ये सब का पान ना करना, मदिरा का सेवन ना करना, ये भी एक तपस्या है। अभी कई लोग का प्रश्न रहता है, इसमें खास करके लोगों को भूतनाथ, भगवान भोलेनाथ की याद आती है। कहते हैं अरे भगवान भोलेनाथ तो गांजा पीते थे, हम भी गांजा पिएंगे, चरस लेंगे, क्या दिक्कत है, भोलेनाथ का बाबा का प्रसाद है। अभी चैलेंज है मेरा उन लोगों के लिए, कहाँ लिखा है उनके उस शास्त्रों में कि भोलेनाथ चरस लेते हैं। अब आज मैं जो बताने जा रहा हूं ये अनुशासन पर्व का महाभारत है, और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अब आप देख लीजिए, ठीक है, ये अनुशासन पर्व के महाभारत का। चलिए ये तो हो गया। अगला हम ले लेते हैं मदिरा का, और स्वयं क्योंकि भगवान शिव के ऊपर आरोप लगता है भाई, तो चलिए भगवान शिव से ही पूछते हैं कि भैया भगवान भोलेनाथ आप क्या चरस गांजा फूकते हैं, ठीक है, जो लोग कहते कि अरे ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है।
चलिए देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ क्या बोल रहे हैं। और ये आपका मिलेगा 145वां अध्याय महाभारत का। उसके अंदर एक 11वां जो 145वां चैप्टर है, उसके अंदर जो ये 11वां नंबर का दक्षिण भारत का जो अध्याय है, यानी कह सकते हैं ये चैप्टर के अंदर एक और चैप्टर, उसके अंदर ये श्लोक आता है। उमा पूछ रही है, पार्वती जी पूछ रही हैं भगवान शिव से, क्या पूछ रही हैं कि हे भगवान आप बताइए मदिरा के बारे में कि ये सेवन अच्छा होता है कि नहीं। पार्वती जी पूछ रही हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा उन लोगों के लिए जो भोलेनाथ को कहते हैं कि चरस गांजा, ठीक है ना। भोलेनाथ क्या बोल रहे हैं, केचित् सन्ति तत्पीत्वा प्रवदन्ति तथा परे नित्यन्ति मोदिता केचित् गायन्ति च शुभाशुभान्। कह रहे हैं मदिरा पीने वाले उसे पीकर नशे में अट्टहास करते हैं, अंट संट बकते हैं, कितने ही प्रसन्न होकर नाचते और भले बुरे गीत गाते हैं। अभी बता रहे कि लोग करते क्या है, ठीक है, कि जो होते हैं जो नशे में होते हैं वो एकदम पागल की तरह नाचते घूसते रहते हैं, अंट संट हम देखते हैं लोग बकने लग जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद गंदे गंदे गीत बजाते हैं। आगे क्या बोलते हैं, फिर मारपीट पे तो आ जाते हैं, होश रहता नहीं है, कुछ कर देते हैं, मारना पीटना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कहते हैं वे जहां कहीं भी अनुचित बातें बकने लगते हैं और कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, नंग धड़ंग होकर के हाथ पैर पटकते हैं, नंगे धड़ंगे हो जाते हैं, हाथ पैर पटकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं जो मदिरा पीता है उसका क्या चला जाता है, धैर्य चला जाता है, लज्जा चला जाता है और बुद्धि को नष्ट कर देती है। और बुद्धि का नष्ट कर देने से वो क्या हो जाता है, अपने गुरुजनों को भी बहस करने लग जाता है, पराई स्त्रियों का बलात्कार करने का प्रयास करता है, ठीक है, और जुआरियों के साथ बैठ करके जुआ भी खेलने लग जाता है। यहां तक तो ये सब चीज बताया। इस प्रकार मदिरा पीने वाले में बहुत से दोष हैं। कौन बोल रहे हैं, महादेव बोल रहे हैं, स्वयं लिखा है, एवं बहुविधा दोषा पान अपे संति शोभने। अब उनके लिए सुनने का विषय जो कहते हैं ये चरस गांजा प्रसाद है। अगर ये प्रसाद है तो फिर शिव जी ने स्वयं, शिव जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, कोई ऋषि नहीं बोल रहे हैं, भीष्म पितामह शिव जी, उमा जी ने पूछा, मां पार्वती ने पूछा, क्या बोल रहे हैं, केवलम नरकम यान्ति नास्ति तत्र विचारणा। वे केवल नरक में जाते हैं, इस विषय में कोई विचार करने की बात ही नहीं है। प्लीज ये आप देख लीजिए, महादेव कह रहे हैं वो सिर्फ केवल नरक में जाते हैं, इसमें कोई विचार करने की बात ही नहीं है जो मदिरा का पान करते हैं। मेरा प्रश्न है, अगर मदिरा ये सब जो है प्रसाद है तो फिर नरक में क्यों जाएंगे भाई। भगवान का प्रसाद से कोई नरक में जाता है तो फिर तो भगवान का प्रसाद ही नहीं लेना चाहिए। प्रश्न उठता है, या तो फिर वो प्रसाद नहीं है, हमने बना दिया है अपने पीने के लिए प्रसाद, और या तो फिर भगवान शिव गलत बोल रहे हैं। अब भाई भगवान शिव गलत बोल रहे हैं तो फिर भगवान शिव गलत बोल रहे हैं तो भगवान शिव को फिर मान क्यों रहे हैं, फिर उन्हीं के नाम पे फिर मदिरा का पान क्यों कर रहे हैं। जब हम उनको जब वो व्यक्ति ही जिसके नाम पे हम कुछ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वही झूठा है, वही दुष्ट है, तो फिर उसके नाम पे हम कर क्यों रहे हैं। तो यानी फिर शिव जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, और अगर शिव जी झूठ नहीं बोल रहे हैं तो फिर वो प्रसाद तो नरक होता नहीं है। अरे प्रसाद से तो भगवान के प्रभु के साक्षात दर्शन, यहाँ पे तो नरक हो जा रहे हैं। तो क्या है, इसके बाद क्या करें, अब कह रहे हैं कि इसलिए अपना हित चाहने वाले सत पुरुषों ने मदिरा पान का सर्वथा त्याग किया है। सत पुरुषों ने मदिरा पान का सर्वथा त्याग किया है। यहाँ पे क्या करें, तत्वर्जितम सद्भि, जो सत्य पुरुष है वर्जित हमेशा किया। तो यानी किसको बोल रहे हैं, भगवान शिव के सत्य पुरुष हैं जो मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। यानी अगर हम मदिरा का सेवन करते हैं तो फिर सत्पुरुष नहीं है। नहीं। इसके बाद क्या बोले,
यदि सदाचार की रक्षा के लिए सत्पुरुष मदिरा पीना ना छोड़े तो यह सारा जगत मर्यादा रहित और अकर्मण्य हो जाएगा, महापाप हो जाएगा। मान लीजिए कोई कहे कि नहीं 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 हम सब चीज अच्छा कार्य करते हैं, थोड़ा सा एक आध दो ले लेते हैं, गटक लेते हैं, और ठंडी का मौसम है थोड़ा सा भाई थोड़ा सा गटक लिए, तो कह रहे हैं अगर ऐसा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा अकर्मण्य, मतलब कहने का मतलब सब जगह, जैसे आपने गीता में पढ़ा होगा कि एक कर्म होता है, एक विकर्म होता है और एक अकर्म होता है। अकर्म मतलब कहने का मतलब भगवान के लिए जो किया जाने वाला कर्म जो बांधता नहीं हमें। कर्म होता है जो हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, जैसे ब्रश, मुंह धोना, नहाना, ये सब जो डेली का एक्टिविटी कर्म भी हो गया। और विकर्म जो कि बहुत गलत कार्य है, उसको नहीं करना चाहिए, निष्क्रियम, ये ऐसा गलत कार्य है, इसको कभी नहीं करना चाहिए। अतः शेष पुरुषों ने बुद्धि के रक्षा के लिए मद्यपान को त्याग देना ही कहा है। क्या कहा है? मद्यपान का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? भगवान शिव बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? भगवान शिव। तो अभी जैसे अगर हम देखें तो तथाकथित बहुत ही एक फेमस व्यक्ति के एक पुत्र अभी कुछ ड्रग्स व्रग्स के चक्कर में पकड़े गए और उनको जेल में बंदी भी किया गया है। लोग कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि ये जो महा तथाकथित लोग जो है, फेमस लोग, प्रभावशाली लोग जो समाज में, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाते हैं समाज में, चेंजेस। हाँ, ये एंटरटेनमेंट आपको प्रदान करते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए हम उनका देखते हैं, जैसे फिल्म एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गए, या मैच हो गया, ठीक है, एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचने लगे ये हमारे समाज में एक प्रकार का परिवर्तन लाएंगे, तो देखिए किस प्रकार का परिवर्तन ला रहे हैं। गुटखा, सिगरेट, जिसका भगवान ने निंदा किया है, उसका ये प्रचार करते हैं। अगर ये सही में अच्छे पुरुष हैं तो फिर धर्मशास्त्रों के विरुद्ध क्यों बोलते हैं? इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि जो अच्छे लोग होते हैं कई बार हो सकता है फ्रंट लाइन में नहीं रहते। जैसे ये जो घर भी है, एक घर का नींव होता है, बेस होता है, डालते हैं, वो दिखता नहीं है, पर अगर घर का नींव बेस मजबूत नहीं होगा तो हवा के झोंके में घर ढह जाएगा। उसी तरीके से ये जो हमारा नींव होना चाहिए जीवन चलने का, जीवन में आगे बढ़ने का, वो नींव भगवान के भक्तों, ऐसे साधु पुरुषों का संग से और शास्त्रों के माध्यम से होना चाहिए। भले ही ये हमको दिखते नहीं है, पर इन्हीं का लेकर के हमें जीव में अपने को, अपना जीवन का नींव रखना चाहिए, बेस रखना चाहिए, फाउंडेशन रखना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, साधु पुरुषों का हमारा जो लाइफ होगा, हमारा जो क्या बोलते हैं एक प्रकार का जो जीवन होगा, वो स्ट्रांग रहेगा। और हम देखते हैं कई बार कुछ भी फंक्शन होता है, पब्लिक फंक्शन या कोई भी मैरिज सेरेमनी या किसी प्रकार का, उसमें क्या होता है कि हम अधिकतर समय ऐसे अच्छे लोगों को हम नहीं बुलाते। हम बुलाते हैं, अरे हमारे में देखा वो फिल्म स्टार आया था मूवी, और लोग विवाह में खास करके 300-100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। किस लिए? ऐसे लोगों को बुलाने के लिए। और एक सच्चा साधु यज्ञ पंडित को बुलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। आजकल तो ये भी नियम हो गया, अरे पंडित कौन है, हटाओ, ऐसे ही शादी करो, क्या दिक्कत है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये मदिरा जो हमारा बुद्धि को भंग कर देता है, ऐसे मदिरा या इन सब चीज़ों से भी बचना है। और ऐसे इन तथाकथित जो लोग हैं, जो लिबरलवादी या जो ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके आइडिया, उनके विचारों, उनके आइडियोलॉजी, उन सभी चीज़ों से भी, उनके आदर्श को ना लेते हुए बस उनका मनोरंजन। इसीलिए हमारे वैदिक संस्कृति में अगर आप देखेंगे, ये जो इंटरटेनर लोग होते थे, इनको सिर्फ इंटरटेन करने को ही दिया जाता था। समाज में उनको ऐसा रोल एज ए लीडर नहीं बना के रख दिया जाता था कि हाँ ये समाज के कल के चलाने वाले।
हरे कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पे हमने देखा उमा देवी का ये प्रश्न। आगे एक और उमा देवी प्रश्न करती हैं, जैसे कल हमने देखा कि भारत में स्त्रियों ने करवा चौथ का व्रत रखा है। कई लोगों का प्रश्न होता है, खास करके जो तथाकथित लिबरलवादी लोग रहते हैं, उनका प्रश्न रहता है ये सब क्या व्रत रखवाना, इतना अत्याचार क्यों करना किसी के शरीर पे, माताओं को क्यों इतना अत्याचार देना है, ये सब गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। उमा देवी कहती हैं भगवान से, भगवान मनुष्य किस प्रकार व्रत धारण करके शुभ फल को पाता है। यानी उमा देवी बेवकूफ है, माँ पार्वती, वो कह रही है कि व्रत करना चाहिए। अभी एक चीज हमें समझना चाहिए, हमारे शास्त्र कभी भी आपको कोई चीज के लिए फोर्स नहीं करते। आप करोगे अच्छा है, नहीं करोगे कोई बात नहीं, ये करो पर आपके लिए अच्छा होगा। जैसे हमारे यहाँ हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत कुछ लोग निर्जल रखते हैं, ठीक है, निर्जल मतलब बिना जल के कोई चीज नहीं लेंगे, सिर्फ एकदम ऐसे हवा पी के ही रहेंगे। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए फिर क्या है, सजल है, हाँ जल पी करके रहो, वो भी नहीं हो पाता है। सफल फल लेकर खाओ, वो भी नहीं हो पाता है, तो कुछ जैसे कि साबूदाना ये सब कुछ भी खा करके रह लो। कुछ तो करो, कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करो, उसका फल प्राप्त होगा, ठीक है। पर ये नहीं कहता कि आप नहीं किए तो आप अधर्म में चल जाओगे। हाँ, आपने अगर निश्चय किया है कि मैं ये करूंगा और अगर आप ये नहीं कर पाते तो उसका वो फल नहीं मिलता है, ठीक है। ये बात मैंने बोल रहा हूं, महादेव से पूछ रही थी उमा देवी कि अगर कोई व्रत का पालन नहीं कर पाता है तो क्या पाप है। चलिए महादेव से सुनते हैं। महादेव कह रहे हैं कि औषधि के लिए अनजान में गुरुजनों की आज्ञा से तथा बंधुजनों पर अनुग्रह करने के लिए यदि व्रत भंग हो जाए तो वह दूषित नहीं होता। यानी किसी प्रकार का फोर्स नहीं है आपके लिए। यह सब व्रत क्यों रखा जाता था, इसका कारण क्या है। हमारा जैसे कल का अगर व्रत की बात करें करवा चौथ की, तो पत्नियां इसलिए रखती हैं अपने पति की सिर्फ लंबी आयु के लिए, वो तो ठीक है, वो तो है ही है। एक प्रकार का प्रेम बॉन्डिंग, जो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, स्थिरता है। क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं आएगा आपका लॉयल्टी नहीं बढ़ेगा। हमने कन्यादान के दिन देखा। तो स्थिरता लाने के लिए भी एक प्रकार का लव और अफेक्शन बढ़ाने का एक तरीका है। अच्छा, अब कुछ लोगों ने प्रश्न कर दिया कि भाई स्त्रियां ही क्यों करें, पुरुष क्यों नहीं करते। अब इन लोग को हर चीज में इक्वालिटी घुसाना रहता है, ठीक है ना, कि अरे पुरुष और स्त्री बराबर है। इस कुछ दिन बाद मेरे को लग रहा है ये लोग क्वेश्चन भी करेंगे कि स्त्रियां ही क्यों गर्भ धारण करें, पुरुष भी गर्भ धारण करेंगे। वो कुछ तो ऐसा प्रयास करनाएंगे कि गर्भ धारण करें, ठीक है। तो हर चीज में ये पूरा एकदम प्रकृति के नियम को तोड़ने का प्रयास करते हैं। भाई आप हर चीज अगर समान करोगे ना, लाइफ टेस्टलेस हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। हमारे शरीर का हर एक अंग का, अभी आप बोलते हो मुंह से ही क्यों खाएं, हम इधर पीछे से भी खा लेते हैं, ठीक है ना। शरीर का अंग ही तो है, सब बराबर एक समान होना चाहिए नहीं, हर का फंक्शन अलग है। यहाँ से खाते हैं, यहाँ से इस हाथ से लेकर के हाथ का भी यूज है, उसको उठा करके मुंह में डालना है, पैर से चलना है, ठीक है। अभी हम क्या हाथ से चलेंगे, चलो बंदर हो जाओ, ठीक। तो इसलिए समझना है अभी पुरुष का क्या कर्तव्य है। पुरुष का कर्तव्य है अपने पत्नियों की, स्त्रियों की रक्षा करना। जो हमने देखा था उस दिन शनिवार को, कैसे भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर को, किसी भी प्रकार से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये स्त्रियां क्या हैं, इनको दूषित किया जा सकता है। इनको दूषित करने से क्या होगा, धर्म संकरण, मतलब कि ऐसे अनाचारी पुत्र उत्पन्न होंगे या पुत्रियां होंगी जो कि समाज में एक प्रकार का अधर्म को फैलाएंगे। इसलिए स्त्रियों को दूषित होने से बचाओ। और यही चीज वो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वास्तव में पुरुष का ये व्रत होता है, ठीक है। तो इसलिए हर का अलग अलग व्रत है। आर्टिफिशियली अगर हम प्रयास करेंगे सब एक समान, तो वो अच्छा नहीं होगा, वो टेस्टलेस हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं लास्टिंग हमारा स्टेबल रिलेशनशिप हो, तो ऐसे व्रतों का पालन इसलिए किया जाता है। अच्छा, अब आते हैं एक और
MA हो गया। T फॉर ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। और सच्चाई किस प्रकार का? सत्य। सत्य बहुत से प्रकार का होता है, धर्म सत्य होता है, ठीक है ना। सत्य का प्रतीक कौन होते हैं? ऐसे धर्मात्मा लोग जो ब्राह्मण, खास करके ब्राह्मण सिर्फ जन्म से नहीं, जो सत्य के प्रतीक है, जो धर्म पे चलने वाले हैं, वैष्णव, ठीक है, या साधु संत जो कि समाज के कल्याण के लिए। इसी पे एक कथा सुनिए महाभारत से। महाभारत में एक कथा आती है कि पूछते हैं, कौन पूछता है? युधिष्ठिर महाराज अपने भीष्म पितामह से एक प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या है कि इन साधुओं को पूजना चाहिए। आगे बार बार हम कहते हैं ना, अरे शास्त्र कहता है साधुओं को क्यों पूजे यार, क्या है इसमें इतना कि क्यों पूछना चाहिए, बार बार ब्राह्मण को पूजो, ब्राह्मण को पूजो। ब्राह्मण कहने का मतलब सिर्फ जन्म से नहीं, आप समझ लीजिए कि हम हैं मिश्रा, हम हैं द्विवेदी और खा रहे हैं खैनी, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। बात हो रही है उन लोगों की जो ऐसे धर्म के स्थित पे मर्सी हैं, मांस भक्षण नहीं करते, जो ये नहीं करते, अरे अंडा चलेगा, अंडा तो कुछ नहीं है। अभी ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है हमको पता नहीं है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है मांस भक्षण नहीं करना किसी भी। अगर अंडा में जीव है मानते हैं, ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो फिर ये आपकी मूर्खता है, ठीक है। फिर तो आप कहेंगे कि जो गर्भ भी है वो भी, आजकल हम देखते हैं भ्रूण हत्या होता भी है अबॉर्शन, अरे कहाँ जिसमें जन्म नहीं है, ठीक है। जबकि साफ साफ वो लोग डॉक्टर लोग देख करके दिखाते भी कि मूवमेंट हो रहा है, फिर भी देख कर अनदेखा करना, पश्य देखने के बाद भी अनदेखा करना वो पाप है। तो जो साधु अगर मर्सी हैं, मतलब जीव की हिंसा नहीं करते, मांस भक्षण नहीं करते, जो शराब मदिरा नहीं पीते हैं और जो सत्य पे स्थित होते हैं, जुआ ये सब इत्यादि पे नहीं रहते, उनकी चर्चा हो रही है, उन ब्राह्मणों की। तो एक कथा सुनाते हैं भीष्म पितामह, कहते हैं कि सुनो एक कथा। बात है महिष्मती नगरी के, कौन है ये? आपका है वर्ष नंबर 152 चैप्टर है, 152वां चैप्टर चल रहा है और इसमें आपका है श्लोक संख्या 17। तो बताया जा रहा है कि महिष्मती, अरे वाह, महिष्मती तो आप लोग नाम सुने भी है, लग रहा है बाहुबली में महिष्मती ही शब्द आता है। कार्तवीर्य अर्जुन जो है वो, उसकी चर्चा हो रही है। कौन है ये कार्तवीर्य अर्जुन? तो आपको याद होगा कार्तवीर्य अर्जुन का हमने आपको परशुराम जी के कथा में भी बताया था, है वंश के कार्तवीर्य अर्जुन है, बहुत ही महान राजा थे, पराक्रमी थे। ये कार्तवीर्य अर्जुन क्या करते हैं, बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं और तपस्या करके प्रसन्न करते हैं। अब तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके लिए भाई दान दक्षिणा लगता है, राजा है, अपने सारे धन को यूज कर दिया उस तपस्या और यज्ञ में। और दत्तात्रेय जो भगवान के ही अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अंश हैं, विष्णु तत्व में आते हैं, तो वो दत्तात्रेय का ये उपासना करने लग गए। अभी ये दत्तात्रेय इनसे प्रसन्न होकर के जब इनके पास समक्ष प्रकट होते हैं, इन्होंने 3 वरदान बोला। दत्तात्रेय ने किया, आप मांगिए। ये 3 वरदान मांगते हैं। पहला वरदान 1000 हाथ हो। वाह, 1000 हमारे भी हाथ हो तो 1000 लड्डू खा सकते हैं, अच्छा हो जाएगा। तो इसने भी कहा 1000 हाथ हो। कब? जब युद्ध में करूं तब, क्योंकि राजा है ना, तो राजा कह रहा है कि जब मैं युद्ध में जाऊंगा 1000 हाथ हो। ऐसे घर में 2 ही हाथ हो, नहीं तो बाबा डर जाएंगे बच्चे, अरे 1000 हाथ वाले पापा आ गए, ठीक है ना। तो इसलिए 1000 हाथ सिर्फ युद्ध में, ताकि सभी से लड़ सकूं, इसको भी मार दूं, उसको भी मार दूं। कई बार पीछे से लोग मारते तो पीछे भी ऐसे चला दूं। तो 1000 हाथ सिर्फ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सहस्र बाहु अर्जुन भी। ये तो 1000 हाथ पहला। दूसरा हमको क्या दीजिए? दूसरा हमको ये दीजिए कि मैं पूरी पृथ्वी को जीत लूं। वाह, पूरी पृथ्वी का स्वामी। लोग देखते हैं ना, सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन बनने का प्रयास करते हैं, या सोचते हैं कि ये भूमि हड़प लो, वो भूमि हड़प लो। जैसे कोई भूमि देखते हैं कि अरे खाली है, अपना गार्ड डाल के
कर लेते कि अरे ये तो हमारी जमीन है, ठीक है, या थोड़ा थोड़ा सरकाते रहते हैं, ठीक है। तो है व्यक्ति के अंदर है ये भोग वासना। पृथ्वी हड़प लो, ठीक है, पृथ्वी का राजा हो जा, ठीक है भाई। तीसरा कहते हैं, ये लेकिन कोई नहीं बोलता है, धर्म से पालन करो। पृथ्वी का राजा तो हो जाओ पर धर्म से पालन करो। कहते हैं कि मैं आलस्य रहित उसका पालन करूं, इस प्रकार पृथ्वी को धर्म के अनुसार प्राप्त कर मैं आलस्य रहित होकर के, आलस्य से रहित होकर के धर्म से पालन करूं। ये तो 3 वरदान। पर कहते अभी दिवाली बोनाजा चल रहा है ना, तो एक और मांगता हूं, आपने भले ही 3 कहा है पर एक मेरी तरफ से एक्स्ट्रा प्रभु दे दीजिए। कहते हैं चौथा कि अगर मैं कभी भी अधर्म के या असत्य के मार्ग में लगूं, क्या लिखा है, यदि मैं असत्य के मार्ग का आश्रय लूं तो श्रेष्ठ पुरुष मुझे राह पर लाने की शिक्षा दे। वाह। चौथा चीज करें कि कोई साधु मेरे को आकर के हमेशा बताए, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मेरे को साधु आकर के बताए कि क्या गलत कर रहा हूं, ठीक है। दत्तात्रेय ने कहा तथास्तु, कोई बात नहीं, आपको मिलेगा ये वरदान। अब जब ये वरदान मिल गया, पर क्या होता है ना, माया इतनी प्रभावशाली होती है कि कई बार हम धर्मज्ञ होकर के हमें उस चीज का, कई बार लोग देखते हो कि घमंड हो जाता है, अरे हम कितने बड़े धार्मिक हैं, इस चीज का भी घमंड हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं अरे हम कितना अच्छा नाम जप करते हैं, अरे भगवान का हम हर जगह गए, अरे हम कहाँ नहीं गए, द्वारका गए, मथुरा गए, काशी गए, प्रयाग गए हैं, चित्रकूट गए, सब जगह होकर आ गए, अरे आप कहाँ गए हैं। तो उस चीज का भी अहंकार हो जाता है। तो उसी तरीके से इसको लगा कि अरे अभी तो हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं, अब करेंगे तो कोई साधु तो रहेगा ही, तो इसलिए झिंडोरा पीटने लग गए। क्या बोलने लग गए कि मेरे जैसा धैर्य, वीर, यश, शूरता, पराक्रम मेरे समान किसी का नहीं है इस पूरे पृथ्वी पे। लीजिए, ये हो गया इनका अहंकार, दम बढ़ गया। इससे क्या हुआ, तुरंत आकाशवाणी हुई, क्योंकि भाई जब भी आप, जैसे इनको वरदान मिला था कि गलत कार्य करोगे कोई बताएगा आपको, आकाशवाणी हुई कि तुम अपने आप को श्रेष्ठ मत समझो। श्रेष्ठ होते हैं भगवान के भक्त ब्राह्मण और वैष्णव। उनसे ना तो तुम्हारा वीरता ज्यादा है, ना धैर्यता ज्यादा है, ना धर्म ज्यादा है, कुछ भी तुम्हारा उनसे ज्यादा नहीं हो सकता। ये कहता है ब्राह्मण, अरे मैं राजा हूं, मैं राजा हूं पूरे पृथ्वी का, कैसे ब्राह्मण ज्यादा हो गया। एक बात बताइए, ब्राह्मण तो खुद भीख मांग करके मेरे से खाता है, वो मेरे से कैसे प्रभावशाली ज्यादा हो गया। भीख मांगने वाला मेरे से प्रभावशाली कैसे ज्यादा हो सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय के आशीर्वाद रखकर जीविका, जैसे बहुत से लोग नहीं होते, अरे हम चला रहे हैं मंदिर इसलिए चल रहा है, नहीं होंगे तो नहीं चलेगा, होता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं ऐसे लोगों के लिए कि क्या बोलते हैं। तो जब इस प्रकार से बोल रहे होते हैं, वायुदेव आ जाते हैं जो कि सबसे बलशाली हैं देवताओं में। वायुदेव कहते हैं अरे मूर्ख, ब्राह्मणों की महानता तू क्या समझेगा, मैं तुझे सिखाता हूं। और अलग अलग ब्राह्मणों के चर्चाएं करते हैं। पहला ब्राह्मण का नाम देते हैं वो कश्यप मुनि का, कि एक बार जो धरती माता होती हैं वो किसी प्रकार से यहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि सारे जो राजा थे वो किस प्रकार के हो गए थे, काफी पाखंडी, इस सब पूरा। तो वो छीन भाव से, कई बार नहीं होता, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, अरे कितना घर बार में प्रॉब्लम है, सब छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। उसी तरीके से धरती माता परेशान हो गई थी और वो चली गई थी ब्रह्म लोग। तो यहाँ पे अब धरती माता में कोई रहेगा नहीं, सारे राजाओं को फिर मार भी दिया था उन्होंने, किन्होंने, परशुराम जी ने। तो फिर ब्राह्मण, जैसे अगर ब्राह्मण की बात यहाँ पे की जाए, कश्यप मुनि, तो कश्यप मुनि ने धरती में प्रवेश किया। धरती में प्रवेश करने का मतलब क्या नहीं होता, जैसे हम लोग भी धरती में उपजाऊ करते हैं, अन्न बोते हैं, उस प्रकार से। तो धरती में प्रवेश करके इसको खुशहाली रख रहा अपने तप से, तपस्या से। भूमि देवी ने कहा अरे मैं चली गई फिर भी इतना तपस्या से किसने इस मेरी धरती को इतना सुंदर हरा भरा रखा। तब उनको पता चलता है कश्यप मुनि ने अपने तेज से, उस दिन से धरती का एक नाम काश्यप भी हो गया, ये बताया। दूसरा अगस्त्य मुनि का, अगस्त्य मुनि के पास जब जाते हैं सारे देवी देवता कहते हैं अरे दानव जीत गए हैं देवताओं को, अभी हम कैसे उनको हराएं। अगस्त्य मुनि अपने तपस्या के बल से
राक्षसों को मार गिराए। इधर बलि भी क्या कर रहे थे, धरती पे कर रहे थे, लेकिन ये महानता है। तो देवता ने कहा ये बलि को भी मार डालो। अगस्त्य मुनि ने कहा नहीं, मैं उनको इसलिए मारा, दानवों को, वो आपसे युद्ध कर रहे थे और आप नहीं जीत पा रहे थे। ये बलि यज्ञ में लगा है। ये होता है ब्राह्मण। वो क्या होता है, जैसे कई बार नहीं, हम क्रोध में आ जाते हैं तो 2-4 बच्चे होते हैं, फाट उसको भी मार देते हैं, जो गलत भी नहीं किया होता है। कई बार हम देखते हैं स्कूल में भी टीचर लोग डंडा स्टार्ट करते हैं, खटाखट मारना स्टार्ट कर देते हैं। जो गलत नहीं, अरे प्रभु सर हम कुछ नहीं किया, उसको भी पड़ जाता है। आप देखोगे उसको भी पड़ जाता है। वो कहता भाई हमने कुछ किया नहीं। और कई बार क्या होता है, गुस्सा में आदमी को कंट्रोल नहीं होता, धाड़ मार देते हैं। तो वही चीज उन्होंने कहा नहीं, भली गलत नहीं किया है, भली यज्ञ में लगा हुआ है, मैं उसको हत्या, मैं उसका वध नहीं कर सकता, ये पाप हो जाएगा। ये होता है ब्राह्मण। अगर वो क्रोध भी करता है, उसका क्रोध भी एक सीमा में रहता है। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी कई बार वो क्रोध करते हैं, लेकिन उनका क्रोध कहाँ तक रहता है, सीमित, इसीलिए सीमित में रहता है। देखेंगे आज राम जी की भी कथा करेंगे थोड़ा बहुत, तो हनुमान जी की भी कथा आएगी, उसमें भी देखेंगे। तो ये हो गया अगस्त्य मुनि की कथा। इसी प्रकार से फिर वो बताते अत्रि मुनि का भी, कि अत्रि मुनि आपको पता होगा अनुसुईया के पति अत्रि मुनि, जिनके 3 पुत्र थे, सोम, दत्तात्रेय और यही दुर्वासा मुनि 3। तो जब दैत्यों ने सोम और सूर्य को भी परास्त कर दिया, तो पूरा पृथ्वी में क्या हो गया, अंधकार। सिंपल सा चीज है, ना सूर्योदय होगा तो फिर अंधकार हो जाता है, पर रात को कम से कम चंद्रमा रहता है, चंद्रमा की चांदनी से थोड़ा सा तो प्रकाश रहता है, पर अब चंद्रमा को भी नहीं है, तो पूरा जगत अंधकार में था। दानव और बढ़ते जा रहे थे। तब देवता गए, भाई त्राही मची है। अत्रि मुनि ने क्या किया, अपने तेज से, पराक्रम से, एक स्वयं ऐसे लग रहे थे सूर्य और चंद्रमा पूज्यमय हो गए, और उनके इस तेज को देख करके, उनके इस पराक्रम को देख करके फिर देवताओं में जोश आया और उन्होंने दानवों को हराया। तो यहाँ पे ये इतने ऋषि मुनियों, बहुत से ऋषि मुनियों की चर्चा है, समय कम है इसलिए हम नहीं बता रहे। तो बताते हैं कि इसलिए तुम इतना घमंड मत कर कार्तिवीर्य अर्जुन, कि तू सबसे बड़ा धार्मिक और सच वाला है। ये ब्राह्मण और वैष्णव इतने महान होते हैं, ये अपने तेज से भी आगे होते हैं, बल से भी आगे होते हैं, सब चीज से आगे होते हैं। चौथा लेते हैं, और वो आता है जो पिलर, क्लीनलीनेस, स्वच्छता, स्वच्छ भारत का अभियान। अभी ये क्लीनलीनेस अंदर और बाहर का भी बात हो रहा है, और अगर खास करके हम देखें तो यहाँ पे कहा जाता है कि अंदर और बाह्य दोनों रूप से क्लीन। बाहर से जैसे हम नहा करके क्लीन होते हैं, अंदर से हमारा मन संयम रख करके, जैसे अगर कोई विवाहित है तो अपनी स्त्री या अपने ही से पुरुष से संग करना, ये चीज होता है क्लीनलीनेस, सच। अब इसमें क्या है, कथा बहुत सी कथाएं हैं, एक कथा ले लेते हैं जो महाभारत में आता है, कई बार आता है इसका प्रसंग, क्योंकि भरतवंशियों में ही है। भरतवंशी नहीं कहूंगा, भरतवंशी से भी पहले के हैं। ययाति महाराज के पिता नहुस जी, अगर आपको पता होगा, अपने पराक्रम से, तप से, यज्ञ से, जब इंद्र का पोस्ट खाली हो गया, क्यों खाली हो गया, क्योंकि इंद्र ने क्या कर दिया था, अपराध कर दिया था। क्या अपराध किया, भागवतम में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं तो फिर भागवतम में हम बता देंगे। वृत्रासुर के जब वध कर देते हैं तो इंद्र को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी, तो इंद्र का पोस्ट खाली हो जाता है। तो ये जो नहुस होते हैं, क्योंकि इतना तपस्या किए होते हैं, यज्ञ किए होते हैं, कि वो इंद्र के पोस्ट के लायक हो जाते हैं। देखिए तपस्या करना पड़ता है, ये नहीं कि हाँ बैलेट वोट मार दिए कहीं भी हो गए हम आज से राजा, नहीं, वहां पे तपस्या करके इंद्र का पोस्ट मिल गया। अभी क्या हो गया, नहुस जी भाई राजा बन गए, पर इंद्र के वो पोस्ट पे गए थे, उनको क्या हो गया, बहुत हो गया अहंकारी। उन्होंने सोचा अरे जब देवराज हो गया हो तो ये स्वर्ग लोक का सब चीज मेरा है। तो जो इंद्र की पत्नी है, जो इंद्र थे, वो इंद्र एक पोस्ट होता है, इंद्र के जो नाम होते हैं, जैसे अगले युग में, अगले मनवंतर में, युग में नहीं, एक एक मनवंतर में इंद्र होते हैं। अगले मनवंतर में जो बलि इस समय थे, बलि महाराज, वो इंद्र होंगे।
इस सब चीज का वर्णन दिया है भागवतम में और सब पुराणों में। तो इस बार जो इंद्र थे वो पुरंदर उनका नाम है, ठीक है। तो वो इंद्र अभी नहीं थे, उनकी पत्नी है सची, जो सची है उनकी पत्नी है। तो इनको लगा मैं इंद्र बन गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, तो उसकी पत्नी पे भी मेरा अधिकार है। अब ये जा करके कहने लगते हैं कि तुमको मेरे साथ संग करना पड़ेगा। सची तो इतना महासत्यवती है, वो कहे कि मैं ऐसा कर कैसे सकती हूँ। कहते नहीं, मैं इंद्र हूं, इस समय मैं देवराज इंद्र हूं, तो इसलिए सारे इंद्र के जो भी हैं भोग सामग्री सब पे मेरा अधिकार है, तुमको आना ही पड़ेगा। वो कहती है ठीक है, मुझे कुछ अवसर दीजिए, कुछ दिन दीजिए, मैं आपको ये जाते हैं सप्त ऋषियों के पास कि ऐसा ऐसा ऋषि मुनियों को बताते हैं कि भाई इतना ऐसा प्रॉब्लम गया। सप्त ऋषि कहते हैं कि अभी हम भी कैसे करें, क्योंकि इसको ब्रह्मा जी का वरदान मिला है। देवराज इंद्र कोई मामूली सा पोस्ट नहीं, यहाँ का राजा नहीं है, देवताओं के राजा इंद्र है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, भगवान देवताओं के राजा इंद्र के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। हमें उनको ये नहीं समझना चाहिए अरे इंद्र तो गैर गुजरे, नहीं, भगवान ये दिखाना चाहते इतना धर्म करने के बाद भी व्यक्ति गिर सकता है, क्योंकि काम क्रोध इतना अंदर होता है। तो हमको ये सीखना चाहिए, इसीलिए पग पग पे सावधान रहना चाहिए। ये नहीं कि अरे इंद्र गया जब कर सकता है तो हम भी करेंगे, नहीं, वो चीज नहीं, वो गलत समझना हो जाएगा। तो जब नहुस के ये चीजों को समझते तो वो कहते हैं हम नहुस को कैसे जाए, क्योंकि नहुस के पास वरदान था ब्रह्मा जी का कि जो भी उसके सामने आएगा, अगर उन्होंने उसको देख दिया तो वो उसके ऊपर श्राप भी नहीं लगेगा। एक तरह से समझ लीजिए, आप उठा करके जब से ऐसे श्राप भी नहीं मार सकते, नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी हम क्या करें, और वो हर दिन तो हमसे भी कई बार हमको, क्योंकि वो इतना मद में चूर हो गया, इसीलिए कई बार सत्ता मिल जाता है ना, आदमी चूर हो जाता है पावर में, तो चूर हो गया। कई बार हम लोग को भी पालकी ढुलवाता है, सप्त ऋषियों को पालकी ढुलवाता है कि हाँ चलो पालकी ढुलवाओ। तो वो लोग चर्चा करने लग गए। इधर अगस्त्य मुनि ने कहा, भृगु जो है उन्होंने कहा मैं आपके जटा के अंदर बैठ जाऊंगा, जिससे कि वो मुझे देख नहीं पाएगा, और फिर मैं उसको श्राप दे दूंगा जब वो आपको कोड़े बरसाएगा। अगस्त्य ने कहा ठीक है, तो ये प्लानिंग हो जाता है। इधर सचिन ने बताया कि भाई ठीक है, आप आ जाओ मेरे पास, लेकिन जो आपका पालकी आज ढोएंगे अगस्त्य मुनि ढो के लाएंगे। वो कहता अरे बिल्कुल हम आ रहे हैं, और यहाँ पे ये पालकी में बैठ जाता है एकदम नशे के चूर में, और आसक्त स्त्री का आसक्त के कारण संग करने के वो काम वासना से वो चलता है। और अगस्त्य ऋषि ऐसे आराम से तो एक हंटर खींच के मारता है खट्ट से, जल्दी चलो, क्या धीरे चल रहा है। अगस्त्य ऋषि के बाल पे लग जाता है। अभी अगस्त्य ऋषि तो कुछ नहीं, लेकिन अगस्त्य ऋषि के जटा में कौन थे, भृगु मुनि छिपे हुए थे। भृगु मुनि को लग गया हंटर, अभी ब्राह्मण को मारा है तो ब्राह्मण श्राप दे सकता है। उन्होंने देखा नहीं भृगु मुनि, उन्होंने श्राप दे दिया कि तू इसी क्षण सर्प योनि में गिर जा धरती पे, क्योंकि तू सर्प के जैसा जहरीला हो गया है। और क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था भृगु मुनि को, इसलिए वो उसी क्षण धरती पे गिर जाते हैं और अजगर सर्प बन जाते हैं। जो इसकी कथा हमने कही भी थी पहले शुरुआत में, कि कैसे अजगर फिर एक बार भीम को लपेट लेते हैं, फिर उन्होंने माफी मांगा। तो हमारे साधु संत ऐसे हैं, अगर कोई सच्चे दिल से माफी मांगता है तो, क्योंकि जानते हैं गलती करता है व्यक्ति, इसीलिए हमारा सनातन देव इतना महान है। वो नहीं कहता कि आप जीवन भर जन्म जन्म तक नरक भोगोगे, नहीं, वो मौका देता है, हाँ ठीक है गलती किया, प्रायश्चित करो और फिर से ऊपर उठो। तो उन्होंने कहा था जब युधिष्ठिर महाराज तुम्हारे वंश में एक युधिष्ठिर आएंगे हजारों वर्षों के बाद, तब तुम इस अजगर वृत्ति से निकल जाओगे, जब तुम उनसे प्रश्नों के उत्तर पूछोगे। और ये चीज बताने के बाद नहुस का देखते हम कैसे दुर्गति हो गया था। अब यहाँ पर आज का जो मुख्य विषय है हम लेंगे, और मुख्य विषय क्या है कि भगवान का नाम का। भीष्म पितामह प्रश्न करते हैं, भीष्म पितामह नहीं युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं पहले, ये जो साक्षात मधुसूदन खड़े हैं इनकी महानता कहां तक है। इसको गलत प्रसंग में मत लीजिएगा, ये भगवान की महानता दिखाने के लिए है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहीं से पढ़ेंगे वर्ष से वर्ष, ताकि गलत ना समझे। भीष्म देव ने
बोला भगवान को, आप ही बताइए। भगवान ने कहा, मैं अपनी महानता, देखो ये भगवान, ये भक्ति को समझिए, भगवान को समझने के लिए भक्त चाहिए, नहीं समझ सकते। हम सोचेंगे भगवान को ज्ञान योग ये सब चीज से नहीं, भक्त्या माम बोलते हैं बार बार, भक्त्या, भक्ति से तुम मेरे को समझ सकते। भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों का तुमको बताता हूँ, तुम अभी ब्राह्मणों का ही सुन रहे थे, ब्राह्मण कितने महान है, मैं तुम्हें बताता हूँ ब्राह्मण कितने महान होते हैं। ठीक है, ब्राह्मण क्यों महान है? उनका ही पुत्र प्रद्युम्न, जो रुक्मिणी का पुत्र था प्रद्युम्न, भगवान से एक बार पूछता है, भगवान ये जो आपके भक्त होते हैं ये कितने महान है, ये ब्राह्मण कितने, आप इतना ब्राह्मणों की सेवा क्यों करते हैं? तो हम देखते हैं भगवान बोलते हैं, एक पहले की बात है कि हमारे घर में जब तुम नहीं हुए थे, एक बहुत ही दुर्बल पतला ऐसे हरित पिंगल वर्ण वाले ब्राह्मण आए। ठीक है, वो चिथड़े पहनता, पेल का डंडा हाथ में लिए रहता था, दुबला पतला था, वो आया था। वो ब्राह्मण देवता को हमने देख करके कहा कि आइए पधारिए। उन्होंने कहा कि वे ब्राह्मण देवता जिस समय यहाँ पधारे थे उस समय धर्मशालाओं में और चौराहों पर यह गाथा गाते फिरते थे, कौन मुझ दुर्वासा ब्राह्मण को अपने घर में सत्कार पूर्वक ठहराएगा? कौन है? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा, जिनका वास, जिनसे लोग दूर रहते हैं, वो दुर्वासा। इनका तो ऐसा लगता है कि इनको श्राप देने से इनकी शक्ति बढ़ती थी। जैसे और सब साधु संत का श्राप दिए तो आपकी शक्ति घटती है, तो बस मौका ढूंढते रहते हैं कि कोई मिला फट से श्राप, हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं, मौका मिला फट, हाँ यस स्ट्रेंथ बढ़ गया, हाँ अब नेक्स्ट। तो उसी तरीके से दुर्वासा मुनि ऐसे थे। ठीक है, ये सब ऋषि मुनियों के चरित्र को नहीं समझ सकते। ठीक है, ये ऐसा क्यों थे भाई? शिव के अंश हैं दुर्वासा मुनि। ठीक है, हम उनकी निंदा भी नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे ना आ जाए दुर्वासा मुनि हमें श्राप ना देते हैं। ठीक है, क्षमा करिएगा दुर्वासा मुनि, लेकिन जो कथा आ रही है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो दुर्वासा मुनि जब ऐसे बोल रहे थे तो भगवान ने कहा, आइए हम आपका आदर सत्कार करेंगे। तो पहले स्टोरी पूरा जानते हैं, फिर बाद में हम इस पर एक एक टिप्पणी करेंगे, नहीं तो कुछ मजा नहीं आएगा। तो आप उसमें ना ज्यादा गुस्सा मत हो जाइएगा कि ऐसा कैसे कर सकते, खास करके कृष्ण भक्ति प्रेमी। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया, भगवान को बोला कि मेरे लिए भोजन लेके आओ। पहले तो भगवान गए रुक्मिणी से, सभी दासियों से भोजन, मेरे को नहीं खाना है। अभी बोले थे खाना है, अभी कहने नहीं खाना है। फिर चले गए नहा, कहते मैं नहाने जा रहा हूँ। नहाने गए, नहा के आए तो कहे मेरे को खाना है। भगवान ने कहा अरे ठीक है बनाते हैं। रात को उठा देते थे भगवान को, भगवान मतलब भगवान ने मतलब कृष्णा उठो मुझे भूख लगी है। कृष्णा जाते थे दासियों से कहते थे भाई बनाओ भोजन के लिए। जब बन जाता था कहता था अब नहीं भूख लगी है, सो जाते थे। तो ऐसे थे इतना, ये सब देखिए मैं खुद नहीं बोल रहा, वे अकस्मात जोर जोर से हंसने लगते और अचानक फुट फुट कर रो पड़ते थे। और कई बार जब भी कोई भी उनका आदर ना कर सका तब मैंने उन्हें अपने घर में ठहराया। वे कभी तो एक ही समय इतना अन्न भोजन कर लेते थे जितने कई हजार मनुष्य तृप्त हो सकते थे। मतलब कि कई बार इतना खाते जाते थे। और कई बार क्या होता था, कभी बार थोड़ा सा दो था, हाँ हो गया बस अब पेट भर गया। तो ऐसा करते थे कि कुछ समझ में नहीं आता था। सोचे ऐसे दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर दिया था माँ कुंती ने। इसलिए ये कुंती महारानी का चरित्र श्रीमद् भागवतम धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सराणाम, जो ऐसे परम हंस लोग जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, उस श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले अगर किसी का प्रार्थना आता है भगवान के लिए, वो श्रीमती कुंती देवी का आता है। इतनी महान थी कुंती देवी। तो ये जो भगवान होते हैं, तो भगवान को जब इस प्रकार से, तो एक दिन की बात है कि वे बैठे हुए थे। अभी भगवान मालूम था कि ये कभी भी क्रोध हो जाते, हर समय कहते थे भाई रेडी रखे रहो, बनाते रहो कुछ, तो पनीर बटर मसाला सब चीज बनाते रहो, किचन में बनते रहे, कुछ भी अब ये बोल सकते हैं। अचानक से ये बोलते हैं कि मुझे हे कृष्ण मुझे खीर खाने की इच्छा हो गई। भगवान कहते खीर लेके आओ फटाक से।
अब खीर लेके आते हैं, मैं उनके मन की बात जानता था, ठीक है, तो वो तुरंत खीर लेके आ गए। अब वो क्या करते हैं, खाने की इच्छा नहीं है, इसको अपने पूरे शरीर में लगाओ। किसको? कृष्णा को बोल रहे हैं। कृष्ण जब, अभी ब्राह्मण का आदेश है, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा अपने शरीर में लगाया, ठीक है। इधर बगल में ही रुक्मिणी जी हंस रही होती है, ठीक है, मतलब परिहास, क्योंकि पति है उनके कृष्णा, तो वो हंसे। दुर्वासा मुनि कहते हैं अब रुक्मिणी भी लगाएगी अपने पूरे शरीर में, इसलिए कभी कभी हंसना नहीं चाहिए। तो रुक्मिणी जी भी पूरा अपने शरीर में लगाने लगती हैं। अब कहते हैं इसी, अब रुक्मिणी को और तुम दोनों मेरे को एक घोड़े पे बैठ जाते हैं, घोड़े ने रथ पे बैठ जाते हैं, तुम दोनों खींचो मेरे को। कौन? कृष्ण और रुक्मिणी। हम देखेंगे, भगवान है, लेकिन भगवान लीला से कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन इतना भगवान प्रेमी होते हैं भगवान के भक्त, ऐसा करते नहीं है भगवान के भक्त, लेकिन ऐसा दुर्वासा मुनि कुछ करना चाहते हैं, तो जब इस प्रकार से करते रहते हैं तो रुक्मिणी जी तथा कथित थक जाती हैं। स्त्री है, भगवान माँ लक्ष्मी है, लेकिन लीलावश के कारण वो मतलब कि इस भौतिक जगत में आई है, तो इसलिए वो थक के गिर जाती है। जिनको आ जाता है गुस्सा, ये उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं कि ऐसा कैसे कर सकती है, चटाक से दे देते हैं। और ये देख करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माफ करिएगा, ये मेरी पत्नी थोड़ी सी दुर्बुद्धि है, इसको नहीं पता कैसे आपकी ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका अकेले पालकी होता हूँ। जैसे ही ये भगवान बोलते हैं, दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहते हैं तीनों लोक में जब तक हे महाबाहु श्री कृष्ण उत्तम व्रतधारी गोविंद, मैं भगवान प्रसन्न होइए। क्या बोले? भगवान प्रसन्न होइए। और भगवान स्वयं भगवान बोल रहे हैं, तो यानी वो जानते कि ये भगवान है, ऐसा नहीं है कि वो भगवान प्रसन्न होइए, अरे आप तो गोविंद हैं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि किस हद तक आप जा सकते हैं, इतना मतलब कि आप ब्राह्मणों की सेवा कहाँ तक कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं एक बार भृगु मुनि ने भी उनकी परीक्षा ली, उनके छाती पे पैर मार दिया, भगवान एकदम उसको सह दिया, ठीक है। तो ये सिर्फ लीलावश भगवान की महानता दिखाने के लिए किया गया है, ठीक है ना। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ब्राह्मण ऐसा कर सकते हैं भगवान को ऐसा, या कोई प्रकार का किसी प्रकार का ब्राह्मण अत्याचार कर रहे हैं, इसको ये नहीं निकालना चाहिए कि क्षत्रियों के प्रति। तो स्वयं बोलते हैं कि गोविंद मांगो जो भी वरदान आपको मांगना है। मैं और कहते हैं कि वरदान देने से पहले मैं कहता हूँ जब तक, अभी भगवान तो वैसे ही उनका कीर्ति बहुत फेमस है, फिर भी कहते हैं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी आपकी कीर्ति रहेगी, और जब तक लोग अन्न को याद करेंगे तब तक कृष्ण को स्मरण करेंगे। तो इसीलिए अन्न ब्रह्म अन्न कहते हैं। तो अन्न का जब भी लोग स्मरण करते हैं, आज तो कोई स्मरण नहीं करता है अन्न को, लेकिन जब पहले साधु संत लोग कोई भी खाता था स्मरण करते थे राम हरि कृष्ण ऐसे करके, क्योंकि ये दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद था। और कहते हैं रुक्मिणी देवी भगवान के 16,108 रानियां हैं, तुमने जो कार्य किया, इस कारण से 16,108 में भी लोग किसको सबसे पहले अगर कृष्णा का नाम आता है तो रुक्मिणी का, अरे सत्यभामा भी हैं, लेकिन रुक्मिणी जी का सब लोग रुक्मिणी जी को जानता है, रुक्मिणी कृष्ण, रुक्मिणी नंदन, रुक्मिणी ऐसे कहते हैं, रुक्मिणी भगवान कृष्ण। तो इसलिए रुक्मिणी जी की सबसे ज्यादा 16,108 रानियों में मुख्यता है। तो ये जो हैं भगवान श्री कृष्ण की महानता है, ये देख करके युधिष्ठिर महाराज बताते हैं, वो तो भगवान ब्राह्मण का कि मैं ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन व्यासदेव ने और भीष्म पितामह ने बताने का प्रयास किया है कि कैसे भगवान कितने महान हैं अपने भक्तों के लिए क्या क्या। इसके बाद एक प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज, कहते हैं दादाजी प्रश्न ये है कि सबसे जगत में एक ही देव कौन है? एक ही देव कौन है? कौन है एक ही देव? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है? जिनका हम आश्रय स्थान ले सके वो कौन है?
अब ये खत्म हो गया। अनुशासन पर्व पूरा जो चल रहा था 56 दिन से, पूरा भीष्म पितामह ने शांति पर्व, अब वो किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से, किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य के कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। अंदर और बाहर से किसको याद करें, किस देवता को, कि अंदर और बाहर से उसकी पूजन करने से कल्याण हो जाए। समस्त धर्मों में किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं, यह आपका सब है चैप्टर नंबर 149 का अनुशासन पर्व। और किसका जप करने से जीव मरण संसार, जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाता है। तो प्रश्न यह है, कौन एक देवता है जिनका शरण लेना चाहिए, किनका अंदर बाहर से मनुष्य अगर जप करता है, स्मरण करता है तो स्वच्छ हो जाता है, धर्म में लग जाता है। कौन ऐसा है जिनका जप करने से जन्म मरण से हम मुक्त हो जाते हैं, कि इसका कीर्तन करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, ऐसा ये प्रश्न करते हैं। और ये जो अब है यही महाभारत का सार है। हमारे आचार्य बोलते हैं महाभारत जो है, जो पंचम वेद है, ये इतना महान इसीलिए है, जैसे हम देखते हैं हर एक पुराणों को लिखा या वेदों को लिखा इन द सेंस कंपाइल किया, संकलन किया श्री व्यास देव ने, उनका मुख्य उद्देश्य कुछ था। यही महाभारत का सार है जो, और यही जो पूरे धर्मों का हमने इतने दिन से चर्चा किया, वो सारे धर्मों का जो सार है वो बोलते हैं भीष्म पितामह कि मैं बताता हूँ क्या है। और कहते हैं, पहले स्मरण करते हैं, ये इसमें श्लोक नहीं है, जैसे कुछ चीजें ना शुक्लम वरम विष्णुम, ये सब क्या है ना, ये एडिट किया गया, एडिट इन द सेंस श्लोक, वो सब क्या है, उन सबों श्लोकों को, ये जो विष्णु सहस्र नाम है, ये पद्म पुराण में भी आता है, भगवान शिव ने भी गाया है। तो पहले ये ध्यान करते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। उस विष्णु को मैं याद करता हूँ, भगवान विष्णु को पहले याद करते, स्मरण करते हुए कहते हैं कि मैं भीष्म पितामह की सोच रहे हैं कि जो शांताकारम, शांत रूप से, किसमें, भुजग शयनम, भुजंग शयनम, मतलब कि सर्प पे, भाई बाप रे बाप, कोई सांप पे भी लेट करके आनंद से सो सकता है। हम तो बेडवेल पे या एकदम अच्छे से गद्दे पे भी नींद नहीं आता है, भगवान सर्प पे सो करके। भुजग शयन पद्मनाभम सुरेशम, जिनके नाभि से पद्म, लोटस निकला, कमल निकला, जिसमें कि सुरेशम जो ब्रह्मा जी। विश्वाधारम, विश्व को धारण किए। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, जिनका वर्ण जो है मेघ के समान है, मेघ मतलब बादल के समान। मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम, जो लक्ष्मी के पति हैं। कमल नयनम, जिनके नयन कमल हैं। योगी भी ध्यान गम्यम, जिनको योगी अपने मन में धारण करते हैं। वंदे विष्णु, वो विष्णु भगवान को। भव है हरणम, सारे भय भव सागर से हमको निकाल देते हैं। सर्वलोक एकनाथम, सभी लोकों के एक नाथ हैं। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना विष्णु सहस्र नाम, कहते हैं ओम विश्वम विष्णु वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावना। जैसे यहाँ पे भूत कृत वर्ड आया, एक एक शब्द पे एक एक हजार वर्ड है भगवान का, उस पे एक लीला है। एक लीला बताता हूँ, नहीं तो ऐसे तो हजार लीला हैं, तो कुछ लीलाओं को हम नहीं हो सकता पूरा हजार को करने का, लेकिन फिर भी हम देखेंगे जितना हो सका। तो भूतकृत पे एक लीला आती है, मेरे को ध्यान आ रहा है। एक ब्राह्मण थे, आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व की घटना है। रंगनाथ मंदिर, अगर आप लोग गए होंगे, श्री रंगनाथ मंदिर है चेन्नई के मद्रास से थोड़ा सा उधर। तो वहाँ पे रामानुजाचार्य, जो कि श्री संप्रदाय के महान आचार्य हुए हैं, आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व,
तो रामानुजाचार्य उस वहां पे रहते थे, ठीक है। तो आप देखेंगे वहां पे अगर अभी भी जाएंगे प्रसाद का वितरण होता है, जैसे कि भगवान के मंदिर में प्रसाद का वितरण होता है तो लाइन लगा रहता है कई बार भक्तों का कि प्रसाद लेने के लिए। एक ब्राह्मण प्रतिदिन आया करते थे और वो थोड़ा सा कभी कभी लड़ाई झगड़ा करते थे कि पहले मैं जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। तो अभी लगता था भाई ब्राह्मणों को कि अरे इतना प्रसाद का प्रेमी है, तो वो टिफिन लेके, ठीक है चलो भाई तुम लड़के आए आगे ले, अब वो टिफिन भी निकाल देते थे, हाँ इसमें भी भरो। अभी उन लोग को लगता था अरे भाई बहुत लंबा लाइन है, आप रुकिए ठहरिए बाद में आइएगा, नहीं 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 भरो 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 मेरे को खाना है। तो ये इनको थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो एक दिन ऐसी बहसा बहसी होने लग गई। तो उस दिन रंगनाथ मंदिर में रामानुजा जी भी थे। उन्होंने कहा बाहर क्या ऐसा झगड़ा हो रहा। तो वो बताते कि ब्राह्मण आए हुए हैं, वो कहते हैं वो कि उनको टिफिन में भी चाहिए और पहले भी चाहिए, धक्का मुक्की कर रहे हैं। उनको कहते हैं कि आप हमारे पास लेके आए। वो रामानुजाचार्य संप्रदाय अरे रामानुजा के पास जाते हैं, रामानुज से कहते हैं, रामानुज पूछते क्या दिक्कत है भाई, आपको लेना है तो लीजिए, क्या दिक्कत है, आप ऐसे लड़के क्यों आ रहे हैं पीछे से। कह नहीं नहीं अगर मैं आगे अगर नहीं गया मान लीजिए खत्म हो गया तो क्या हुआ, आपको क्या दिक्कत है। कह नहीं नहीं मेरे 6 पुत्र हैं, उनको भी तो खिलाना है। तब रामानुजाचार्य ने कहा अच्छा ये बात है, आप मुझे बताइए आपको ये श्लोक लोग पता है, विष्णु सहस्त्र नाम जानते हैं। कह मैं तो पंडित तो हूं नहीं, मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन जानता हूँ वो आपको बताता हूँ। और वो यही श्लोक आते हैं, विष्णम विष्णु वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत। यहाँ पे रुक जाते हैं, कहते हैं इसके आगे नहीं पता मेरे को। कहते भूतकृत, अच्छा भूतकृत का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं कि जो कि सभी को भूत आत्माओं का रक्षा करे, मेंटेन करे उनका। तो कहते हैं कि अगर वो जब मेंटेन करेंगे तो तुम्हारा नहीं करेंगे, तुम एक काम करो, तुम आज से जप करो क्या चीज का, भूतकृत भवे नमः, ओम भूतकृत भवे नमः, ऐसे 108 बार जप किया करो। इसका श्रद्धा पूर्वक मन से तन से पूरा इसको जप किया करो। और आप चिंता मत करो, आपको भोजन जो है आपके यहाँ पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, आज लोगों को विश्वास नहीं होता। पहले साधुओं के वचनों पे खास करके ऐसे कोई आचार्य बोल रहे हैं तो इन्होंने कहा जब आचार्य रामानुज ऐसा बोल रहे हैं तो होगा भाई। वो चला जाता है, वापस जाता है घर में, ठीक है। कई दिन हो गए, ब्राह्मण लोग कहने लगे प्रभु रामानुजाचार्य को कि जो रंगनाथ जी को प्रसाद का ऑल्टर लगता है, प्रसाद जो भोग लगता है उसमें से जब निकलता है बाहर तो कुछ अंश गायब रहते हैं, और ये ब्राह्मण भी बहुत दिन से नहीं दिख रहा है। ऐसा तो नहीं ना हो गया कि डायरेक्ट डीटी में एंट्री मार करके वहां से गायब हो रहा है। तो भगवान कहते हैं, अच्छा रामानुज जी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, और वो आ भी नहीं रहा है, ठीक है चलते हैं। तो स्वयं रामानुज जाते हैं, कोडिमा रिवर करके है, उसको पार करके उसके गांव में जाते हैं। कहते हैं तो वो देखता है, तो वो जैसे ही देखता है दौड़ करके उनको प्रणाम करने लगता है। तो कहते हैं कि प्रणाम है, अब आप आते नहीं है तो वो प्रसाद लेने के लिए। कहते हैं अरे आप डेली भिजवा देते तो हम क्यों आएंगे, अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने शिष्यों से भिजवा देते हैं। शिष्यों से? मैंने कौन से शिष्य भेजे हैं? तो कहते हैं कि नहीं आप ही का एक शिष्य आता है, वो कहता है कि एक बालक है, वो आता है कहता है कि वो श्याम वर्ण का था, वो कहा कि आपका शिष्य है, आप ही ने भेजा है, वो आप ही लेके आता था प्रतिदिन, और हमारे बच्चे भी अब खा रहे हैं, आपकी बहुत कृपा है। रामानुजाचार्य को पता चल गया स्वयं रंगनाथ जी थे। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। श्रद्धा अगर रखेंगे, इस एक एक नाम में एक एक लीलाएं हैं भगवान की, कि भगवान का नाम कितना महान है, दिव्य है। तो इसलिए तो भगवान गीता में भी यही श्लोक आता है, अगर हम ध्यान दें तो वो है ना, भूत भृन्न च भूतस्था, कि भूत भृन्न 9.5 का ये श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि मैं सभी का मेंटेनर हूँ, और मैं जो अर्जुन सभी मेरे अंदर व्याप्त हैं, मैं सभी के अंदर हूँ, फिर भी मैं अलग हूँ। तो ऐसा मिस्टिक पावर है मेरा। तो इस प्रकार से विष्णु सहस्र नाम करते हुए भूतात्मा परमात्मा च मुक्ता नाम परमा गति, अव्य पुरुष साक्षी क्षेत्रो अक्षर एव च, योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर, नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम।
तो इस प्रकार से भगवान के हजारों नामों का वर्णन करते हैं। अभी जैसे कि अगर हम देखें तो ये पद्म पुराण में आता है, इसमें श्लोक नहीं है, कि इन हजारों नामों का वर्णन करते हुए भगवान जो शिव हैं, जो राम के भक्त हैं, जैसे हमारे काशी में लोग जाते हैं, कहते हैं कि अरे मोक्ष प्रदान करते हैं। पूछो कहो क्यों मोक्ष मिलता है? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्वयं मोक्ष करता। कौन मोक्ष प्रदान कर सकता है? भगवान शिव। क्यों मोक्ष प्रदान कैसे कर देते हैं? क्योंकि भगवान शिव, जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है काशी में, स्वयं शिव जी उसके कानों में आकर के भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। इतनी महान है भगवान के नाम की श्रद्धा। तो भगवान स्वयं पार्वती को कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। मेरे को राम का नाम इतना आनंद है। अभी सोचिए शिव जी को क्या आप पिज्जा से खुश कर सकते हैं? नहीं। शिव जी को पिज्जा चाहिए क्या? नहीं। शिव जी को क्या कोई बंगला गाड़ी दे करके खुद ही वो को शमशान में एक बार उनको मिला भी था घर बार, वो दान कर दिया। मतलब वो तृप्त हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ना आप उनको मर्सिडीज दे करके खरीद सकते हो, ना उनको आप घर बंगला दे करके खरीद सकते हो, ना उनको आप दे करके क्या बोलते हैं किसी प्रकार का भव्य सोना चांदी ये सब दे करके भी वो किसी चीज में अट्रैक्टिव नहीं है। पर ऐसे भगवान शिव जी कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। अरे राम के नाम में इतना आनंद है, मेरा मन रमता है उस राम के नाम में, हे देवी, कि पूछो मन। तो चूंकि दिवाली का समय है, दिवाली में भगवान राम वापस आए थे अयोध्या, समय भी है राम दिवाली का। और राम, जो कि शिव जी बाद में कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के बाद कि राम नाम की इतनी महिमा। तो चलिए थोड़ा सा राम नाम का रस ले लेते हैं भी, कि आज विष्णु सहस्त्र नाम में ही कि राम नाम की महिमा आखिर है क्या। तो जैसे अगर हम देखें तो एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, सच्ची घटना है ये, ऐसा मैंने सुना है। ये अयोध्या के किसी साधु की घटना है जीवन की। तो वो साधु पहले क्या होते हैं, एक मतलब कि घटना ऐसे है, एक व्यक्ति होते हैं वो चोर किस्म के होते हैं, चोरी करना उनका आदत था, पेशा था, ना चाहते हुए भी वो चोरी करते थे। क्या हुआ, वो कभी किसी के घर से मछली वछली कुछ भी सामान वामान चोरी कर लेते थे। एक दिन उनके मित्र ने बोला भैया तुम क्या ये सब छोटा मोटा हाथ मार रहे हो, बड़ा हाथ मारो। कहा कौन सा बड़ा हाथ मारना? कहा एक राजा है, उसके तालाब में हम कल गए थे और वहां पे देखे कि बड़ा बड़ा मछली है उसके तालाब में, उसको ले करके मौज हो जाएगी हमारी, पूरा एकदम जीवन बन जाएगा। कहीं पकड़ा गए तो हाँ पकड़ा गए तो फिर गए, तो ये चीज है। तो कहते ठीक है। अब क्या होता है देखिए, चोर जो होता है मतलब मैं बोला आसक्त बुद्धि क्या होता है कि भंग हो जाता है, फेल हो जाता है। ये निकलते हैं और निकलते हुए हैं और बाहर जाते हैं, देखते हैं कि रात का अंधेरा के मौके पे सोचते हैं कि जब नहीं रहेगा तो वो जाते हैं और कूद देते हैं, राजमहल की तरफ इधर निकलते हैं, अंदर जाते हैं तो उनको तालाब पहले तो ढूंढने में समय लगेगा, भाई कहाँ है इतना बड़ा राजमहल। गए, तालाब दिखा, ओ अब सोचते हैं कि मछली तब तक निकालें। तब तक वो मछली निकालने के चक्कर में नेट डालते, पता चलता है महामहिम अधिपति महाराजा ऐसे करके घोषणा हो रही है कि राजा पधार रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इसको लगा आज तो गया मैं। वो कहा मछली को छोड़ो, पहले क्या करता है वहीं पे मछली, तालाब है, तालाब के आसपास मिट्टी विट्टी रखा था, इसने कहा कपड़ा उठारा फेंका, बस एक लुंगी बांधा था जो भी है उसमें, बस पूरा अपना मिट्टी विट्टी लगा करके पूरा ऐसे साधु बन गया। साधु बन करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया चुपचाप। अरे बाबा, और कहने लगा राम 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 ऐसे। अभी ढोंगी साधु की तरह बन गया। अभी पहले के लोग तो राजा जो लोग होते थे वो लोग साधु लोग का बहुत इज्जत सेवा करते थे। साधु संग साधु संग साधु संग लव मात्र होए, मतलब कि साधु संग का अगर थोड़ा सा लव मात्र भी प्राप्त कर ले तो सर्व सिद्धि हो जाता है। तो चल देते हैं, देखते हैं अरे कोई साधु राम राम ले रहा है। राजा जाते हैं, कहते हैं साधु हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? कहते नहीं, अभी हम राम के नाम में रमण कर रहे हैं, राम राम ढोंग में थे। तो वो कहते अरे बाप रे बाप, इतने सच्चे साधु हैं, ठीक है आपको कोई चीज़ भी कोई कमी होगी आप मेरे को बताइएगा, मैं स्वयं आपके लिए व्यवस्था करूंगा। अपने मंत्री को कहते हैं ये डाकू, यार डाकू नहीं, जो साधु हैं
इनको पूरा कम से कम जो भी है स्वर्ण मुद्राएं सब ला करके दो, ठीक है, और इनको कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए, सब इनका ध्यान रखो, खाने पीने का सारा सामान। ये डाकू सोचता है फेक का साधु बना हूं, गया था 2-4 मछली मांगने के लिए, यहाँ पे तो पूरा सोना चांदी और खाने पीने का सब व्यवस्था हो रहा है, सच्चा साधु अगर बन गया तो क्या चीज़ है। और ये कोई तो कहते हैं अयोध्या में कि ये राम के बहुत बड़े भक्त थे, आई थिंक राम बाबा जी कुछ नाम करके ऐसे बोलते हैं लोग। तो ये फिर इतने महान भक्त हुए हैं, राम का नाम लेने लग गए हैं, इतने राम में रमण हो गए हैं कि जब इस शरीर को छोड़ दिए थे तो इनका जो दास था, जो शिष्य था उस समय था नहीं। तो जब इनका जो समाधि वमाधि हो गया था तो उनका शिष्य को बताया गया भैया आपके तो गुरुजी चले गए, तो आप कैसे। तो कहता मेरे को तो भगवान, मेरे को अपने गुरुजी का दर्शन करना है एक बार। कहते हैं अच्छा तो वो तो कैसे ढूंढोगे, ये तो पूरा 25 ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब कि कौन सा, मतलब कि आप मतलब कि पार्थिव शरीर में देखोगे हड्डियों में कि कौन से हैं। तो कहते हैं मैं पहचान लूँगा। कैसे। तो उन्होंने कहा आप खोदो, और खोदा तो इतना राम के नाम लिए थे कि हर एक हड्डी में बीच में राम शब्द छप गया था, इतनी उन्होंने राम के नाम की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो ये प्रेजेंट से देखते हैं और चलते हैं फिर राम जी के थोड़ा सा और लेते हैं। तो जैसे रावण जो था, इतना महान बलशाली रावण, अगर देखें राम की ताकत, पहले राम जी की ताकत देखते हैं कि रावण जो कि जब कैलाश पर्वत के पास गया था तो कैलाश को वो हर चीज चोरी करके, पुष्प विमान भी चोरी किया था कुबेर से, सब जगह से चोरी करके लाया था। कैलाश में भी गया तो कैलाश को भी उठाने का प्रयास किया तो कैलाश को नहीं उठा पाया, ना कर पाया कुछ। उसको आया गुस्सा, तो नंदी बोला भैया क्या कर रहे हो, ये भगवान शिव और पार्वती का जगह है, यहाँ पे क्या चलेगा तुम्हारा। कह कि कुछ नहीं, मैं कैलाश को भी हिला दूंगा। कहा नहीं हिला पाओगे। कहा कि कैसे नहीं मैं हिला पाऊंगा। वो प्रयास करता है हिलाने का, नहीं हिलता। कहता भैया किस पे टिका है। कहते भगवान शिव के नाखून पे ये सिद्ध रखा है कैलाश। कहते बाप रे बाप। फिर वहां पे उसने शिव जी को वो सहस्र नाम करके स्तोत्रम, शिव स्तोत्रम गाता है, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वो भगवान शिव को कैलाश के साथ उठा लेता है। कौन? रावण। और हम देखते हैं वही रावण को भगवान ने सीधे मार दिया। यह है राम की ताकत। अंगद जब पहुंचा था रावण के दरबार में तो अंगद से पूछते हैं कौन है तुम इतना धीर। कहता मैं बलि का पुत्र अंगद हूँ। अंगद कहता जानते हो ना बलि को। तो कथा क्या है कि एक बार रावण सब जगह मार वार करके ताबड़तोड़ मचा रहा था। बलि क्या था, बलि बहुत बलशाली था। सुग्रीव और बलि जो है भाई, बलि नाम है ना, हाँ, तो सुग्रीव और बलि, तो बलि बहुत ताकतवर था। हाँ बाली, मैं वही बलि वाली जो था बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर था वाली। इतना ताकतवर था कि कोई उससे टिक नहीं पाता था। तो क्या होता है कि एक बार रावण सोचता है कि इसको मारता हूँ, क्योंकि आगे से मारूंगा ना तो क्या होता था कि इसकी जो इसको वरदान मिला, जो भी आगे से मारेगा उसकी आधी ताकत इसके पास। तो इसलिए पीछे से बाली बैठ के कुछ तो अपना संध्योपासना कर रहा था, गायत्री जप कर रहा होगा या जो भी होगा, संध्योपासना कर रहा होगा। ये पीछे से आया, सोचा कि बाली को पकड़ के मारता हूँ। जैसे ही पीछे से आता है बाली को वो पकड़ लेता है, किसमें, अपने बाली उसको रावण को अपने पूंछ में लपेट लेता है। पूंछ में लपेट करके ऐसे पकड़ लेता है। रावण कहता अरे कुछ तो इज्जत करो, पूंछ से नहीं अपने यहाँ हाथ से लपेट कर रखो यार, इतना बेइज्जती मत करो, ठीक है। तो रावण को कहता ठीक है। ऐसे पकड़ करके कहाँ तो पूरा जहाँ संध्योपासना करता था वहां पकड़ कर ऐसे लेकर के चलता है। कभी इधर संध्योपासना ऐसे अपने में दबा करके रखा था वो, उसको ऐसे कहता। जब उसका हो जाता कहता हाँ अब बोलो क्या, किस लिए आए थे। क्या कुछ के लिए नहीं आया था, बस ऐसे। तो वो बाली को अंगद कहते हैं भगवान राम ने जैसे केला में सुई चुभोया जाता है इतना आसानी से राम ने मार दिया। सोच लो, ये है भगवान राम की ताकत। और भगवान राम के अगर हम ताकत देखें तो जैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव में तो खास करके लोग कहते हैं राधा रानी की, जैसे राधा रानी या सीता माँ की भगवान से भी ताकत है। क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो सीता माता का कथा आता है कि एक बार सीता माता अपनी सहेलियों के साथ खेल रही होती हैं
उनके कुछ तो गेंद या कुछ भी मान लीजिए आज के सेंस में बॉल कुछ चला गया, ठीक है, वहां पे चला गया धनुष के पास इनर चैम्बर में जनक जी का, जहाँ पे शिव का धनुष रखा हुआ था। अभी सीता माँ कहती है कि अभी तो क्या करती है सीता माँ, उठाती है ऐसे बाएं हाथ से धनुष के बाण को, 5 साल की थी, ठीक है, वाल्मीकि रामायण में वर्णन होता है, 5 साल की थी, वो निकालती हैं फिर वापस रख देती हैं। वहीं पे बैठे बैठे जो वहां के राजा दरबार थे ऐसे करने लगते हैं, अरे जिस धनुष को 800 महाबली राजा लोग ऐसे उठाते थे फिर रख के ऐसा उठा लिया है, ऐसे उस शिव धनुष को उठा नहीं सकते हैं। वो माँ सीता ने 5 साल में उठा करके ऐसे निकाल करके वहीं पे रख दिया। जब ये राजा जनक को बताया तो राजा जनक ने बोला कि क्या सीते तुमने ऐसा किया? तो कहते नहीं पापा मैंने तो बस मतलब उठाया तो वहीं पे रख दिया, यानी उठाया था। अरे बाप रे बाप। तब भगवान जनक जी कहते भाई इसके लिए पति भी वैसे ही चाहिएगा जो कि कम से कम शिव धनुष को तोड़ सके, नहीं तो पता चला आलिंगन किया तो गायब हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत मतलब कि, और हम देखते फिर राम जी आते हैं भगवान के उस शिव धनुष को उठाते हैं और शिव धनुष पर पतंजलि चढ़ाते हैं और एक बार में तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। और देखते हैं जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सीता माँ का बहुत ज्यादा कृपा है, क्योंकि राम जी का जब संदेश लेकर हनुमान जी जाते हैं तो कौन कौन नहीं मिलता है, सुरसा मिलती है, त्रिलोकना मिलती है, कौन कौन तो मिलते हैं, सब लोग उसको रोकते हैं, फिर भगवान हनुमान जी का आग भी लग जाता है। लेकिन जब सीता माँ के साथ जब वार्ता होकर के वो संदेश राम के लिए लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ होता है? नहीं होता है, बल्कि राम का आलिंगन मिलता है। तो ये होती है आह्लादनी शक्ति की ताकत, राधा रानी और सीता की ताकत भगवान से भी ज्यादा होती है। तो अगर हम देखें तो अगर वो धनुष की ही बात करें तो धनुष क्या है, वो हमारे आचार्य कहते हैं कि वो एक प्रकार से हमारी वो जो फॉल्स इगो अहंकार है वो अहंकार का प्रतीक है, और सीता माँ भक्ति की प्रतीक है। ठीक है, तो जब तक व्यक्ति का अहंकार चूर नहीं होगा, और वो तो कोई चूर कर नहीं सकता, ठीक है, इसीलिए कोई शिव जी के धनुष को तोड़ नहीं पाया, ठीक है, मतलब पतंचा नहीं चढ़ा पाया, भगवान ने तो अहंकार को चूर ही कर दिया। ठीक है, तो जब तक व्यक्ति का अहंकार का चूर्ण नहीं होगा वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये तो है भगवान का ताकत। और हम देखते हैं भगवान ने फिर देखे भी कि कैसे समुद्र पार कर दिए। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई भगवान की महिमा। भगवान के नाम की अगर महिमा देखें, इन्हीं प्रसंगों से लें, तो भगवान के नाम की महिमा कितनी है। अरे पत्थर जैसा दिल या पत्थर को रख करके भगवान ने तो सिर्फ एक समुद्र पार किया। अब वो उस लीला में रहने के लिए जो कोई रहा होगा रामेश्वर धाम में, वहां पे जाओ भगवान की लीला में जो संग लिया होगा वही पार किया होगा समुद्र का पार। लेकिन भगवान के नाम का गुणगान करने से कितने पत्थर जैसे दिल जीवात्मा इस भव सागर को पार कर जाते हैं। भागवतम में वर्णन है कि जो मुरारी भगवान कृष्ण या राम के जो पद का आश्रय लेता है, भगवान के नाम का आश्रय लेता है, ये भव सागर जैसा सागर वो कैसे हो जाता है। एक काऊ के जो हुफ होता है, खूट, बछड़े के खूट के समान इतना बस वो हो जाता है नदी। तो बछड़े का खूट में कितना पानी आएगा, इतना वो तो कोई भी पार कर जाएगा। तो वैसा हो जाता है भगवान के नाम का आश्रय। और हम देखते हैं कि जैसे भगवान ने तो एक धनुष तोड़ा, एक अहंकार तोड़ा, लेकिन भगवान के राम नाम तो हर एक धनुष को तोड़ रहे हैं, अहंकार को तोड़ रहे हैं, कि हमारे अहंकार को तोड़ करके भक्ति का प्रदान कर रहे हैं। भगवान ऐसे हैं जैसे आप समझ लो पतंग, पतंग के समान है। पतंग जो बहता रहता है, पतंग को अगर कंट्रोल में के लिए क्या चाहिए होता है, धागा चाहिए होता है। वैसे ही राम को, कृष्ण को अगर कंट्रोल में करना है तो ये हरे कृष्ण का महामंत्र का जो धागा है, जो हम जप करते हैं जपमाला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के नाम से हम भगवान को क्या अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं।
अभी देखिए भगवान का नाम और भगवान का नाम कितना महान है। अभी इनका देखिए भीष्म पितामह का ही जो सहस्र नाम का क्या ब्रश किए हुए हैं, क्या मंजन किए हैं, नहाए हुए हैं, नहीं बाणों की सैया पे लेटे भैया, कहाँ से ब्रश कहाँ मंजन, कुछ नहीं, पूरा एकदम मतलब कि कितने दिन से दुख में जी रहे हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं हमारे महाप्रभु ने अष्ट शिक्षाओं में एक उनकी शिक्षा दी, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तापिता नियमित स्मरणे न काल। कोई काल नहीं है, कोई नियम नहीं है। हाँ, अगर उपवा उठ करके जप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी भगवान के नाम का स्मरण करने का, कोई जप करने का कोई नियम नहीं, कहीं भी जप कर सकते हैं। जैसे हमको पता है कि भगवान के विग्रहों की सेवा करने के लिए आचमन करना पड़ता है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे कर करके आचमन करना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है, नहाना पड़ता है, ठीक है। भागवत का भी श्रवण करने के लिए, भागवत के भी कक्षाओं में बैठने के लिए हम देखते हैं कि हाँ नहा धो करके बैठते हैं, ठीक है। कोई शराबी या कोई ऐसे मांस भक्षण जो हमने आप बताया, उसके पास आप नहीं बैठाओगे, उसके हाँ चलो भागवतम, भगवान का नाम का देखो महिमा। और ये सही बात है कि श्रील प्रभुपाद जी जब गए विदेश में, बोलो शराब पीते थे, मांस खाते थे, उसके बीच में ऐसे चबा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब का एक पैक ले रहे हैं, और भक्त वहां पे पहुंच के कहते हैं हरि बोल बोलो, तो कहता था व्हाट हरि बोल। तो सोचो वहां पे भी भगवान, जहां कहीं नहीं कोई ना क्या विग्रह जा सकती है, रूप नहीं जा सकता, जहां भागवत नहीं जा सकता, वहां भगवान का नाम पहुंच जाता है। मांस के बीच में भी जिह्वा में भगवान पहुंच जाते हैं। ये भगवान की महिमा। और जो भगवान का रूप से, भगवान के नाम से बिना जाते हैं, सुपर्णखा गई किसके पास राम का रूप देखने, बिना राम के नाम की महिमा लिए, क्या हो गया, नाक कट गया, ठीक है। तो अगर हमें भी अपना नाक बचाना है तो राम का नाम के बाद राम के रूप का दर्शन होता है। तो हम देखते हैं जहां जहां नाम पहुंचा वहां वहां भगवान पहुंचे, चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे वो आपका रावण का भाई विभीषण, राम के नाम के जप करता था, सोचो भगवान राम का उसको भी प्राप्त हुआ। तो जहां जहां भगवान के नाम की महिमा चलती है, जहां जहां भगवान नाम के रूप, नाम राम हरि नाम कहते हैं इनको, कि नाम भगवान नामाचार्य जैसे कहते हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हैं, हमारे गौड़ी संप्रदाय में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। तो भगवान ने उनको नामाचार्य क्यों बनाया, क्योंकि वो नाम की महिमा। और हम देखते हैं कि उसी नाम की महिमा से जो जगाई और मधाई जैसे पापी, उनको भी भगवान नाम ने शुद्ध कर दिया। तो ऐसे भगवान के नाम, और खास करके कलयुग में, हरेर नामे हरेर नामेव केवलम। तो इस हरि नाम ही जो है इस कलयुग का एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो ये हरि नाम हम देखते हैं कि अंदर बाहर से पवित्र कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षा सबाय भयंतर शुचि। कि व्यक्ति उस पुंडरीकाक्ष का दर्शन करता है, अंदर और बाहर से स्वच्छ हो जाता है। तो ऐसे भगवान श्री विष्णु कृष्ण का राम के नाम के महिमा का क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि पूछा युधिष्ठिर ने कि कौन से देवता, अरे आपने बहुत कुछ बताया, अब एक चीज बताइए, किस देवता की पूजा करें, किसका जप करें। तो उसी के उपलक्ष्य में ये बोल रहे हैं जो ये हम पढ़ रहे हैं। स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्पकारक्षो महास्वना अनादि निधनो धाता विधाता धातुरोत्तम। विधाता धाता कौन है, भगवान नारायण है। ऐसे भगवान का ब्रह्मा जी ने बोला, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। अरे भगवान के नाम की महिमा आप उससे भी देखो। ब्रज में भगवान कहते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु अनर्पित चरीम चिराग करुणयावतीर्ण कलो। वो कलयुग में जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस हरि नाम का प्रदान करने के लिए आए हैं, जो किसी ने नहीं दिया, वो भगवान के नाम की महिमा,
वो भगवान का प्रेम सिर्फ मात्र नाम लेने से, इसीलिए रूप गोस्वामी उनको बोलते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। ऐसे महाप्रभु को, जो कि कृष्ण स्वयं है लेकिन महावदन्याय है, क्योंकि जो किसी ने नहीं दिया वो महाप्रभु देते हैं। और वो क्या बोलते हैं, आराधी तो भगवान वजे सतन्य, कहते हैं ना, आराधी तो भगवान वजे सतन्य तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गे न वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम प्रेमा पुमार्थो महान। ऐसे महाप्रभु का क्या है मतमिधम, ये मत है, क्या मत है कि नंद के सूत भगवान वजेंद्र नंदन जो कृष्ण हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, वृंदावन धाम है आराध्य, और जो श्रीमद् भागवत अमलम पुराणम है कृष्ण प्रेम प्रदान कर देता है, उसमें कथा आती है किसकी, ब्रज की गोपियों की। क्या कथा है, ब्रज की गोपियों के अनुसरण करना चाहिए। कैसे है, हम देखते हैं भगवान जब भी मारते थे, पूतना को वध किया, चाहे तृणावर्त का वध किया, क्या करते थे गोपियां, तुरंत गाय का मूत्र से, गाय के पूंछ से, गाय के गोबर से, गाय के उससे उनका क्या करते थे, भगवान का विसर्जन करते थे। और कैसे करते थे, ओम केशवाय नमः, केशव इनके मस्तक की रक्षा, ओम नारायणाय नमः, भगवान नारायण इनके कृष्ण के हृदय की रक्षा कर, ओम गोविंदाय नमः, मतलब भगवान के शरीर की रक्षा भगवान के नाम से की जा रही है। अब इससे बड़ा जो ब्रज की गोपियां जो कि सबसे उत्तम हैं, वो खुद दिखा रही हैं कि भगवान के नाम, भगवान के रूप भगवान से भी कैसे महान है, क्योंकि इतना सुलभ है और कितना महान है कि भगवान का ही शरीर भगवान के नाम से रक्षा की जा रही है। तो ऐसे भगवान के नाम का यहाँ पे वर्णन किया, ये 1000 जो नाम लिए विष्णु सहस्र नाम उन्होंने, और हमने देखा कि राम नाम कहीं भी जा सकता है। जो साधु किसी चीज से अट्रैक्ट नहीं हुए हैं वो इस विष्णु सहस्र नाम भगवान के नामों से आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम लेने के बाद जब ये कहते हैं शंखम भृनंद की चक्री सांघर धन्वा गदाधरा रथा पांगी परिशोभ्य सर्व प्रहरणायुध, ऐसे हरेक नामों में हरेक लीलाएं हैं भगवान की, हरेक शब्दों में ये 1000 जो विष्णु सहस्र नाम है। आप देखो कि कहीं भी उत्तर भारत चले जाओ, दक्षिण भारत चले जाओ, पूरब से आसाम से लेके गुजरात, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर, चाहे शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य हो या श्रील प्रभुपाद या कोई भी, ये विष्णु सहस्र नाम वास्तव में हमारा नेशनल एंथम है। क्योंकि हरेक कोई विष्णु सहस्र नाम को, भले हर की इच्छाएं अलग होती हैं विष्णु सहस्र नाम को गाने से, गाने के पीछे, तो ऐसे विष्णु सहस्र नाम, क्योंकि ये भगवान के 1000 नाम है। भगवान कहते हैं स्वयं महाप्रभु नाम नामकारी, बहुत नाम है, हर में ताकत है, लेकिन इस कलयुग में खास करके विशेषता हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 अक्षर का महामंत्र है, वो भगवान का, कृष्ण का प्रेम प्रदान प्राप्त करा देगा। ऐसे भगवान के नामों की महिमा अनंत है। सोचिए हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में पैदा होना बहुत दुर्भाग्य है। जैसे होता है ना कि कोई एकदम फेल हो गया हो बच्चा, ठीक है ना, तो वैसे हम लोग फेल हुए बच्चे हैं जो कलयुग में जन्म लिए हैं, ठीक है। ऊपर से दिन भर आलस, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। कौन लोगों को बोलो मंदिर आओ, अरे ठीक है, जन्माष्टमी में एक कुछ प्रभु जी लोग होते हैं, जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी हमारे थे ना पिछले जन्माष्टमी में, ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए भगवान को पता है, इसीलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो इतने दयालु है, महाप्रभु कहते हैं अरे ले लो कृष्ण प्रेम। नित्यानंद प्रभु तो ठक ठक, हाँ नाम बोलो भाई, जैसे कि आप हाँ कहाँ है, बस नाम बोलो, तुमको लिखना भी नहीं है, नाम लिखो हम पास कर देंगे। ऐसे नित्यानंद प्रभु प्रेम, कृष्ण प्रेम देने आए हैं। और अगर हम दरवाजा भी नहीं खोलेंगे तो शायद हम फिर कैसे हमारा होगा उद्धार। तो इसलिए कृष्ण प्रेम, ये जो इतना सहज रूप से भगवान के नाम से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम जो यहाँ पे सहस्र नाम दिए हैं। और कहते हैं वासुदेव के भक्तों का कहीं भी कभी भी
अशुभ नहीं होता है तथा उनको जन्म मृत्यु चरा और व्याधि का भी भय नहीं रहता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह महाभारत के श्लोक में है। और कहते हैं जो पुरुष इन भगवान का नाम भक्ति भाव से, क्या लिखा है, भक्ति समन्विता, हमारा भक्ति होना चाहिए, भक्ति भाव से जो इनको स्मरण करता है, पाठ करता है, उसको क्या होता है, इस लोक को क्या, परलोक भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान का ये नाम है, भगवान की कथा है, जो कि भीष्म पितामह ने अपने जो सारा जो ज्ञान दिया, सारे ज्ञानों का सार है। हमारे आचार्य कहते पूरे महाभारत का ये जो सार है विष्णु सहस्त्र नाम, वास्तव में कि भगवान का नाम, खास करके इस कलयुग में सारा धर्म हम पालन शायद नहीं कर पाएंगे जितना हमने आपको बताया, ये धर्म वो धर्म इतना, इसलिए भगवान के जितना हो सकता है, पर इसीलिए हम कोई भी क्रिया यज्ञ आज करते हैं तो अंत में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये पंच तत्वों को याद करते हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हमें क्या मिला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। और यहाँ पे अभी रुकेंगे और कल देखेंगे कि भीष्म पितामह अभी भगवत धाम की तरफ चलेंगे और माँ गंगा थोड़ी सी दुख होने के कारण कुछ तो अर्जुन को श्राप दे देती हैं, क्या देती हैं और क्या होता है आगे की कथा देखेंगे कल। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।